हरे कृष्णा माता जी सेन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आज हम अपना सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड जो गीता रहस्य है उस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो कल का थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। कल हमने सीखा कि ज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तो हमने पहचाना कि हमने जानने का प्रयास किया कि सांसारिक ज्ञान जो है वो कार में पेट्रोल भरने जैसा है, तो उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो हमें कहाँ जाना है ये नहीं बता सकता। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो साधन तो वो दे सकता है सांसारिक ज्ञान, लेकिन साध्य क्या करना है, जीवन का उद्देश्य या फिर लक्ष्य क्या होना है, ये हम आध्यात्मिक ज्ञान से ही जान सकते हैं। फिर हमने आगे जाके देखा कि गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे वो हमारे लिए एक मैनुअल की तरह है। और हम बहुत सारे मशीन्स को मैनुअल की तरह चलाते हैं, मैनुअल के आधार पर चलाते हैं, लेकिन अपने जीवन को अपनी मर्जी की तरह, मतलब कुछ भी कोई आधार नहीं है हमारे जीवन चलाने का, कोई मैनुअल नहीं है, उससे के बिना ही हम अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती हैं। तो एक्चुअल में हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कैसे अच्छा रहना है। और अगर अच्छे रहने के लिए अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस है, तो उनमें अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में कोई बाधा आती है, तो कैसे हम उससे उभर कर ऊपर आए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा दुख भोग रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवत गीता हमें देता है, उससे हम अपने जीवन को और अच्छे से बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बोला था, J3K2, जीव जगत जगदीश काल और कर्म। तो ये 5 टॉपिक्स के बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे, ऐसा हमने कहा था। और हमने ये भी कहा था कि अपने आप को एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार करना, उसमें जो आनंद आता है वो बहुत ही अलग होता है। तो मुश्किलें होगी, थोड़ा कष्ट होगा, अपने रेगुलर शेड्यूल से समय निकालना और थोड़ा सा मेहनत करना, एक जगह पे बैठ के इसको सुनने का प्रयास करना। तो इस सब में मेहनत है, इस सब में कष्ट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बहुत आनंददायक हो सकता है। तो इसलिए हम सब लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं कि उस आनंद को कभी ना कभी तो हम प्राप्त कर ले। पहले इस मार्ग पर अच्छा से चलने का प्रयास तो कर लेते हैं। तो आज का जो विषय है, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे जीव के बारे में। ओके। सो जीव के बारे में क्यों जानना आवश्यक है हमारे लिए? क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो बहुत बार हमारे शरीर से होती है। लेकिन भगवत गीता हमें क्या बोलता है कि हमें एक्चुअली जानना चाहिए कि हम शरीर के साथ साथ हम एक्चुअली आत्मा है। इनफैक्ट हम आत्मा है और हमारे पास शरीर है। सो वी आर द सोल विथ अ बॉडी, नॉट अ बॉडी विथ अ सोल। यानी शरीर के अंदर आत्मा है, ऐसा कभी कभी तो थोड़ा हम समझ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। और जब हमें पता चलता है कि हम आत्मा है और ये शरीर नहीं है, तो हमारे जीवन का जीने का तरीका बदल जाता है, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का वो भी बदल सकता है। और एक्चुअली बहुत लोगों को अपनी लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो पहचान बनाना चाहते हैं, और वो जब अपनी जो पहचान बनाने की जो इच्छा है उनकी वो पूर्ण नहीं होती है, तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चला जाते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है उसे छोड़कर जो नहीं है वो बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक्चुअली लाइफ में हमारे गोल्स होने चाहिए, एस्पिरेशंस होने चाहिए, हमारे कुछ लक्ष्य होने चाहिए, कुछ कमाना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, दैट इज फाइन। बट उसके साथ साथ हमें ज्ञात रहना चाहिए कि हमारी एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी भी है। मतलब आध्यात्मिक स्तर पर हम आत्मा है, ये जानकर हमें भौतिक स्तर पर कुछ पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये भूलकर अगर हम प्रयास करने लगे, तो क्या हो सकता है, बहुत सारे अवसर जो है वो सीमित हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक भक्त के जीवन में हुआ था। वो भक्त, मतलब भक्ति में आने से पहले वो एक्चुअली क्रिकेटर बनना चाहता था। तो उसने बचपन से बहुत प्रैक्टिस की कि वो अच्छे से क्रिकेटर बन जाए। तो उसकी मेहनत रंग लाई, और बहुत सालों बाद उसकी अच्छी प्रैक्टिस के मतलब बेस पर उसे एक अवसर मिला इंडिया ए टीम में खेलने के लिए। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम होती है, उससे पहले भी रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसे अलग लेवल्स पे खेलना होता है, तब जाके है फाइनली उसको इंटरनेशनल टीम में जगह मिलती है। तो जो क्रिकेट को जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि उसको तो एक चांस मिल गया था। तो आई थिंक उसका मैच कनाडा में था। तो वो मैच खेलने गया,
और उनकी बैटिंग हो गई और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। जब उनकी फील्डिंग की बारी आई थी, तब उनको एक बॉल को कूद कर पकड़ना था। और जनरली वो प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे बॉल को अगर कैच करना है या फिर फील्डिंग जंप करके करना है, तो कैसे कूदना चाहिए, टेक्निकली हमें मार ना लगे, कैसे हम सेफली जंप कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन क्या है कि कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कभी कभी हादसा हमारे साथ हो जाता है। राइट, हम कितना भी अच्छा गाड़ी चलाना सीख ले, कोई गारंटी नहीं है कि हमारी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। राइट, सो वैसे ही उसने प्रयास किया कूद कर बॉल को पकड़ने का, और उसकी वजह से उनके शोल्डर में, उनकी भुजाओं में कुछ इंजरी हो गई। और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला, इसमें ऐसा डैमेज हुआ है आपके शोल्डर में कि ये नॉर्मल कभी नहीं हो सकता, और आप आगे से क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो उसका जो सपना था, पूरे जीवन भर उसने अपने आप को सिर्फ क्रिकेटर के ही रूप में देखा है। कुछ और वो बनेगा, कुछ और उसकी पहचान होगी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। और जिस दिन उसे पता चला कि वो क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो उसे लगा अब जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन सौभाग्यवश उसके एक मित्र थे जो ऑलरेडी भक्त थे, तो उन्होंने उसको भगवत गीता दी। और भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में हमको पता चलता है कि हम एक्चुअली शरीर नहीं, आत्मा है। और हमारा बहुत सारे जन्मों से हमारा जो प्रयाण है, हमारा जो जर्नी है, वो चलते ही आ रहा है। कभी किसी जीवन में हम पक्षी थे, कभी पशु थे, कभी ये इंसान थे, कभी वो इंसान थे, कभी ये बने, कभी वो बने। हमारी अलग अलग पहचान बनते ही आ रही है। तो इसलिए हमें एक्चुअली ये ज्ञात होना चाहिए कि हम आत्मा है, और उस स्तर से हमें ऊपर उठकर हमारे भौतिक जीवन को हमें डिजाइन करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्हें भगवत गीता द्वारा पता चली। तो तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ, उन्हें साक्षात्कार हुआ कि एक्चुअली मैं सोचता था कि मैं केवल क्रिकेटर ही बन सकता हूँ, और जब मुझे पता चला कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो मुझे लगा जिंदगी खत्म हो गई है। बट एक्चुअली भगवत गीता से पता चलता है कि मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा कुछ भी बन सकती है। मतलब वो क्रिकेटर बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकती हैं, तो ये नहीं तो वो कुछ भी बन सकती हैं। उसको प्रयास करना चाहिए, और जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो वो आगे जाके एक अच्छा बिजनेसमैन बना, और भक्त भी बना। तो ये स्टोरी बताने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन है, हमारा जीवन बदल जाता है। और स्पेशली भगवत गीता पढ़कर, उसमें ये जानकर कि हम आत्मा हैं, ये जानकर तो जीवन बहुत बदल सकता है। बहुत लोगों का जीवन बदला है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो किताबें दी हैं और जो उन्होंने तात्पर्य दिए हैं, उनकी वजह से बहुत लोगों ने एक्चुअली सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर लिया। बहुत बार बहुत भक्तों ने ऐसा उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो एक दिन क्लास देने गए, और वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस थे, वो सबको नहीं जानते थे। लेकिन जब वो दूसरी बार उसी जगह पे गए थे, तो कुछ लोग आके उनको ये ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। जैसे कि चैतन्य चरण प्रभु ने एक बार लेक्चर दिया था, तो उनके लेक्चर में एक लड़का बैठा था। तो वो एक्चुअली सुसाइड करने के लिए उसने पूरा प्लानिंग कर लिया था, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, और बहुत सारी उम्मीदें थी उस लड़की से उसे। और जब उसके उम्मीदों पे पूरा पानी फेर गया, तो उसे लगा कि अब मैं नहीं जी सकता। तो उस टाइम पे किसी ने उसको इनवाइट किया था उस क्लास में। तो उस लड़के ने सोचा कि चलो, मरने का तो प्लान है ही, मरने से पहले चलो इसकी भी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, कि इसने मेरे को बुलाया क्लास के लिए, तो सुन लेते हैं, सुनने के बाद में अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं। तो उसने क्लास सुनने के बाद में उसे पता चला कि एक्चुअली सुसाइड करने से जीवन अंत नहीं होता। शरीर बदल जाएगा, लेकिन एज एन आत्मा मुझे फिर से कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं है कि मैं सुखी हो सकता हूँ सुसाइड करने के बाद। तो देन उसको उसी क्लास में हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भी बताया गया था। तो उसने घर जाके, मतलब अपने घर जाके अपने रूम को उसने बंद कर लिया, और उसने 6 घंटे तक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। मतलब उसको गिटार बजाना आता था, तो वो अपनी ही धुन में उस मंत्र को दोहरा रहा था। तो जब दूसरी बार प्रभु जी उनको मिले थे, तो उसने शेयर किया कि एक्चुअली मैं जब गया, तो उसके बाद में मैं इतना देर तक ऐसे कीर्तन करता रहा, और मुझे ये लगने लगा कि एक्चुअल में मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके जीवन में दूसरी बार भी उसके ऐसी ही परिस्थिति आई। मतलब उसने दूसरी बार भी किसी लड़की के साथ उसने प्रेम किया, तो फिर उसके साथ भी कुछ जमा नहीं, तो उसके ब्रेकअप हो गया था।
तो उस टाइम पे भी उसको कुछ सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे, लेकिन उस टाइम पे उसे याद आया कि एक्चुअली ये मेरे लिए सोल्यूशन नहीं है। तो उसने सारे प्लान्स अपने साइड में रखे और फिर से उसने कीर्तन का सहारा लिया और वो अपने आप को ऐसे बचाता रहा। तो जब ये सुनते हैं तो हमें बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति एक क्लास सुन के या फिर एक मंत्र का ऐसे दोहरा के कीर्तन करके अपना जीवन में वो कैसे बदल सकता है। बट एक्चुअली यही शक्ति होती है आध्यात्मिक ज्ञान में। हम जो समझते हैं इम्पॉसिबल है, मतलब उसको बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने समझाया होगा कि यार जीवन में ये लड़की ही सब कुछ नहीं है, शादी ही सब कुछ नहीं है, ब्रेकअप ये तो हमें लाइट लेना चाहिए, तो हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा उसको। लेकिन भौतिक ज्ञान हम कितना भी दे, कभी कभी हमारी जो परिस्थिति होती है ना, वो इतनी गंभीर होती है कि कोई भी ज्ञान काम नहीं आता। उस टाइम पे आध्यात्मिक ज्ञान इतना अच्छे से काम आता है कि हम उस परिस्थिति से उभर कर ऊपर आ सकते हैं। अर्जुन को भी ऐसे ही परिस्थिति थी, इतनी गंभीर परिस्थिति थी कि उसे युद्ध करना था अपने ही लोगों से। उसे अपने आचार्य देव जो द्रोणाचार्य है उन्हें मारना था, और उनके जो एक्चुअली पितामह, उनके जो दादाजी हैं, राइट, तो भीष्म पितामह उनको भी मारना था। और बाकी उनके फैमिली, मतलब कौरव कौन है, वही से, मतलब कुरु वंश से ही है और पांडव भी कुरु वंश से ही है, राइट। तो उन्हें ही मारना था धर्म संस्थापना करने के लिए। तो वो भी विचलित हो गए थे। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को क्यों भगवत गीता बतानी पड़ी। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान या फिर आत्म का ज्ञान जो है, क्या इतने उच्च स्तर का है कि अर्जुन को भी जरूरत पड़ गई। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वाई इट इज बिंग टोल्ड टू अर्जुन ओनली। तो ये आत्मज्ञान जो है, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये इतना उच्च स्तर का है कि भले ही भौतिक स्तर पर हम किसी भी स्टेज पे होने दो, मतलब हम बहुत सक्सेसफुल हैं या फिर हमारे पास बहुत कुछ है और हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी ये आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो ये दर्शाने के लिए एक्चुअली अर्जुन को भगवत गीता बताई गई थी। अर्जुन के बारे में अगर हम बात करें तो अर्जुन ऐसे धनुर्धारी थे कि उन्होंने द्रोणाचार्य से तो बहुत कुछ सीख लिया था। और इवन द्रोणाचार्य, जब दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलता है कि आज तो आपको युद्ध जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और आप पांडवों को मार दो, तो फिर द्रोणाचार्य बोलते हैं मैं प्रयास करूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए एक हेल्प करो कि मैं जहां जहां अटैक करने जाऊंगा ना, अर्जुन को वहां पे रहने मत देना। क्यों? क्योंकि अर्जुन ना, एक तो वो जवान है मुझसे, और दूसरा मुझे जो भी विद्या आती है ना, पूरा मैंने उसको सिखा दिया और वो उसमें एक्सपर्ट है। ऊपर से मुझसे सीखने के बाद में भी उसने अच्छे से तपस्या की और उसने बहुत सारे दिव्य अस्त्र संग्रहित कर लिए हैं। और वो इतना उच्च स्तर का व्यक्ति है कि वो सेम बॉडी में, उसी शरीर में वो स्वर्ग गया और इंद्रासन पे इंद्र के साथ बैठा हुआ है। तो इतना सक्सेसफुल बंदा है, इतना पावरफुल बंदा है कि उसके गुरुदेव भी बोलते हैं कि इसके साथ मैं लड़ नहीं सकता, तो इसको साइड में करो, मैं बाकी लोगों को देखूंगा। तो जब भी वो प्रयास करते थे, समहाउ कृष्ण की रचना ऐसी रहती थी कि अर्जुन आ ही जाते थे बाकी पांडवों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन इतने महान धनुर्धर है और इतने, मतलब मटेरियली अगर देखा जाए भौतिक स्तर पर, कौन जा सकता है सेम बॉडी में स्वर्ग में, और कौन इंद्र के स्थान पर बैठ सकता है इंद्र के साथ, राइट। तो इतने पावरफुल व्यक्ति को भी विचलित होना पड़ा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दो तरीके के डायलमा आते हैं हमारे जीवन में। एक को बोलते हैं मॉरल डायलमा, एक को बोलते हैं एथिकल डायलमा। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि धर्म संकट आ गया, राइट, तो उसको एथिकल डायलमा बोलते हैं। जनरली मॉरल डायलमा में क्या होता है, एक गलत चीज है, एक सही चीज है, हमें चुनाव करना है। तो वो आसानी से कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में से व्हाइट चुनना इजी है। लेकिन बहुत सारे विषय हमारे जीवन में ग्रे होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स होता है, राइट। तो अर्जुन के सामने दो सही चीजें थी। एक, फैमिली को बचाना उसका क्षत्रिय धर्म था, दूसरा धर्म की संस्थापना करना भी उसका धर्म था। तो दोनों में से कैसे चुनाव करें। तो हमारे लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि दो सही चीजों में से हमें एक ही का चुनाव करना पड़ता है। सो अगर बैड और गुड है तो गुड हम ले सकते हैं, लेकिन गुड और गुड में कौन सा चूज करें, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जहाँ पे हमें चुनाव करना होगा कि मुझे ये वाला अच्छा चॉइस करना है या फिर वो वाला।
अगर ये करूंगा तो ये दुखी हो जाएंगे, वो करूंगा तो वो दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे धर्म संकट बहुत आते रहते हैं। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली है, उसको अगर आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ सकती है, तो हम कहाँ पे हैं? और हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मुझे भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है? राइट। तो अर्जुन भी एक गृहस्थ थे। बहुत बार लोगों को लगता है कि देखो, भगवत गीता तो उनको पढ़नी चाहिए जिनको संन्यास लेना है, या फिर भगवत गीता पढ़ के संन्यास लेते हैं। लेकिन जिसको भगवत गीता सुनाई गई, उसने तो संन्यास नहीं लिया, उसने तो युद्ध किया, और उसके बाद में राज भी किया। और वो अपनी पति और अपने पुत्र के साथ ही था युद्ध करने से पहले भी। और युद्ध करने के बाद ऑफ कोर्स उसके सारे पुत्र तो नहीं रहे, लेकिन स्टिल ही कंटिन्यूड। तो ये गृहस्थ के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए ही है, सन्यासी के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए है। राइट। तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं देखो इस ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति को भी अगर ऐसे डायलमा आ सकता है, विचलित हो सकता है, तो हम तो जीवन में बहुत बार हो सकते हैं। इसलिए हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, और आत्म का ज्ञान जो इससे मिलता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकली जानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा होता क्या है, और ये शरीर से भिन्न कैसे है, और कैसे जान ले कि आत्मा होता है, और आत्मा का क्या साइज है, और उसका स्वभाव कैसे होता है। और हम शास्त्रों में कहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या कि इसका आधार क्या है, मतलब आत्मा का साइज क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है, कैसे हम जान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम शास्त्रों के आधार पर ही जा रहे हैं। बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने भी निष्कर्ष निकाला है कि एक्चुअली आत्मा होता है। राइट। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने 3,000 केसेस स्टडी किए जिनका पुनर्जन्म हुआ, और उनके पास्ट लाइफ के विषय उनको याद थे। तो यानी ये केवल किताबों में ही ज्ञान है ऐसा भी बोल के हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज प्रूवन दैट सोल एग्जिस्ट, आत्मा का अस्तित्व है। तो हम थोड़े और जानने का प्रयास करेंगे, और बीच बीच में कुछ हम एग्जाम्पल्स भी लेने का प्रयास करेंगे कि ये नॉलेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, तो हम स्लाइड के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का सत्र भी करने के लिए प्रेरणा हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, और हम जो कुछ भी अच्छा कर पाए हम उनको समर्पित करने का प्रयास करेंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो आज के सत्र में हम क्या जानेंगे? आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है, आत्मा का आकार और विस्तार, आत्मा की प्रकृति और उसका भोजन, और पुनर्जन्म के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ओके, तो इनमें से आप बहुत लोगों को जानते होंगे। तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आपको भी बोलने का अवसर देंगे। तो आप बताइए, कोई बताएगा कि ये जो माता जी हैं ये कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और इनके नीचे कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। और नेल्सन ये जो मंडेला। बीच में कप लेके खड़े हैं ये प्रभु जी कौन है? उसका नाम रॉजर फेडरर। रोजर फेडरर। और ये जो माता जी हैं ये कौन है उनके नीचे? ठीक है, ऑपरा विनफ्रे। और ये प्रभु जी, ये तो जानते होंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट। हाँ। और ये हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, आईफोन वाले। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का भी एक लेक्चर आता है, आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन डे पे दिया था। तब वहाँ पे बोलते हैं कि मैं हरे कृष्णा मंदिर जाता था हर संडे को प्रसाद लेने के लिए। तो स्टीव जॉब्स ने भी हरे कृष्णा मंदिर गए, और उन्होंने प्रसाद लिया। एवरी संडे जाते थे, वो कुछ 7 किलोमीटर चल के जाते थे वहाँ पे। उस टाइम पे उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। तो इन सबको तो आप जान गए। चलो, अभी बताओ कि इनमें से, मतलब जो ये जो पुराने लोग हैं, ये थोड़े बड़े हैं, इनके बचपन के फोटोज है, तो आपको पहचानना है कि कौन कौन है। तो आप बताओ कि ये जो आखिरी में व्यक्ति है ये कौन है? AR रहमान। ये AR रहमान। हाँ जी। ओके, तो ये एक्चुअली रॉजर फेडरर है। ओके। और ये व्यक्ति कौन है बताइए?
ये जो Albert Einstein. एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। ओके, नाइस। अभी आगे चलते हैं, आपको थर्ड लेवल का एग्जाम है। अभी बताइए, ये छोटा बच्चा कौन है? वो क्रिकेटर का जो नाम आपने बताया था। अच्छा, क्रिकेटर का, फाइन, ठीक है। और ये व्यक्ति कौन है? ओबामा। ओबामा। ये ओबामा, हाँ। और ये बीच वाला? नेल्सन मंडेला। कौन हाँ? सा? मदर टेरेसा। बीच वाला, ये मतलब यहाँ पे ओबामा के बाजू में और ये क्रिकेटर के बीच में। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, अच्छा। नेल्सन मंडेला। एक्चुअली ये तीनों एक ही व्यक्ति है। ये जो बच्चा हाथ में डंडा लिया है वो भी ओबामा है, बाजू वाला भी ओबामा है, और भी ओबामा है। तो ये बचपन का है, थोड़ा बड़ा हुआ और उससे बड़ा हुआ। वैसे ही ये जो माइक टायसन है, तो यहाँ से चुप रहो। का अलग अलग रूप हो रहा है, लेकिन सेम शरीर है। तो यहाँ पे भी ये ओपरा विनफ्रे है, ये बचपन का, उसके मिडिल का, और ये उसका। और ये जो स्टीव जॉब्स हैं, बचपन में ऐसे थे, थोड़े बड़े होने के बाद ऐसे हुए, और फिर बाद में ऐसे, और फिर लास्ट में हमने उनको देखा ऐसे हुए वो। तो एक ही आत्मा है, लेकिन धीरे धीरे से शरीर बदलता गया। जैसे आप अगर आपके बचपन के फोटोज देख लीजिए, तो आपको भी पता चलेगा कि बचपन में कुछ और ही दिखते थे आप, धीरे धीरे से जैसे बड़े बड़े होने लगे आप बदलने लगे। सो हम वही रहते हैं, सिर्फ शरीर बदलते रहता है। ओके। नाउ इवन बहुत सारे रिसर्च भी कहते हैं कि हर 7 या 11 साल में हमारी बॉडी के पूरे सेल्स भी बदल जाते हैं। तो हमारा जो बॉडी आज की डेट में है, 11 या 7 साल पहले जो था वो कंप्लीटली अलग है। लेकिन हम अभी भी अपने आप को इसी शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम बचपन में फोटो देखते हैं, तब हम ये नहीं बोलते कि ये मैं नहीं हूँ, राइट। हम बोलते हैं कि ये मेरे बचपन का फोटो है, ये मेरे 7th क्लास का है, ये मेरे 10th क्लास का है, ये मेरे शादी का है, राइट। और ये मेरे पहले जॉब का है, इसका है, उसका, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं शरीर में, लेकिन हम पहचानते हैं कि ये हम ही हैं। तो कौन है जो अंदर बैठ के पहचान रहा है कि ये मेरे बचपन का फोटो है या फिर ये मेरे बड़े होने के बाद फोटो है? तो शरीर बदल रहा है। अगर हम स्वयं शरीर हैं, तो फिर हम बहुत बार बदल चुके हैं, तो स्मृति क्यों नहीं बदल रही है? जो हमारे ब्रेन सेल्स भी है वो भी बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। अगर हम बोल दे कि देखो, दिमाग के सेल्स सेम रहते हैं इसलिए वो याद रख पाते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स ब्रेन में भी बदलते रहते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी क्यों याद रहती है? क्योंकि प्रभु जी, आपकी वीडियो आत्मा हैंग है। हो रही है आज बहुत। क्या हो रहा है? मेरी आवाज हैंग हो रही है? हरे कृष्णा, कोई और बताएगा कि मेरी आवाज प्रभु ठीक आ रही क्लियर है? है। नहीं प्रभु जी, क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू माता जी। आवाज नहीं शायद आ रही प्रभु जी। क्लियर है सर। या माता जी, आपका जो नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि बाकी लोगों से मैंने पता किया तो उनको क्लियर आ रहा है, तो शायद आपका नेटवर्क इश्यू होगा, आप थोड़ा सा चेक कर जी लीजिए। या ठीक ठीक। तो हम वही हैं, लेकिन शरीर बदलता आ रहा है। तो हम शरीर नहीं है, लेकिन हम आत्मा है। जैसे कार बहुत लोगों को दिखता है, लेकिन कभी कार में बैठा हुआ ड्राइवर नहीं दिखता है। और हम कभी कभी देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ियां बदलते रहते हैं। जैसे पहले कभी ऑल्टो ले लिया, फिर बाद में कुछ एसेंट ले लिया, या फिर बाद में और अच्छी गाड़ी ले ली। तो ओनर सेम है, लेकिन गाड़ियां बदलती रहती हैं। तो वैसे ही हम कार में हैं, मतलब हम शरीर में हैं, लेकिन हम शरीर बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बचपन में उसका ऐसा शरीर था, बाद में वो थोड़ा बड़ा हुआ तो ऐसा शरीर है, उसके बाद में ऐसा शरीर है, और ये बदलते गया। और जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में वो पूरा ये शरीर छोड़कर कोई और नया शरीर ले लेता है। जैसे एक बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, जो हम बहुत सारे लोगों को पूछते नहीं हैं, या फिर अपने आप से भी नहीं पूछते हैं, कि हम जन्म से पहले कहाँ थे और हम मृत्यु के बाद कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि ये नॉर्मली अगर कोई चल बसता है ना, हम बोलते हैं अरे वो तो स्वर्गवास हो गया, या फिर उनका देहांत हो गया, या फिर वो चल बसे। तो कौन चल बसे? किसका देह का अंत हुआ है? राइट। अगर ये देह ही है, तो देह हम जलाने तक तो वैसे ही रहता है ना, तो कौन चला गया फिर? और अगर ये व्यक्ति यहाँ पे है,
और चला गया, तो इससे पहले वो कहाँ पे था? तो ये सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जब हम पूछने लगेंगे ना, तब धीरे धीरे से पता चलने लगेगा कि एक्चुअल में मैं शरीर नहीं हूँ। आप देखना, आप बोलना कि ये हाथ किसका है, ये हाथ मेरा है। ये आंखें किसकी हैं, ये आंखें मेरी हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ। राइट? मतलब तुम कौन हो? हम बताएंगे, हाँ मैं श्रीहर्ष हूँ। अच्छा, ये तो आपका नाम है, आप कौन हो? फिर हम अपने पेरेंट्स का नाम बताएंगे कि मैं इनका सो एंड सो बेटा हूँ। फिर बोलेंगे वो तो आपके पेरेंट्स की पहचान है। आप और क्या हो? तो हम बोलेंगे कि हम कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे बोलेंगे मैं यहाँ यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो हम आपको अगर कंटिन्यूअसली पूछते रहें कि हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, एक एक आइडेंटिटी हमारी निकलते जाएगी। जैसे आप बोलोगे कि आपका नाम ये है, तो मैं बोलूंगा ये तो आपका नाम है, बट वास्तव में आप कौन हो? फिर आप बोलोगे कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। अरे वो तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन आप वास्तव में कौन हो? तो एक जगह पे जाके हम रुक जाएंगे और हम सोचने लगेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ। क्योंकि इस जीवन में आने के बाद में ये सारी पहचान आई, इस शरीर को नाम मिला, शरीर मिला, इस शरीर को एक दर्जा मिला, एक पोजीशन मिली, एक जॉब मिला। लेकिन ये शरीर आने से पहले भी मेरा अस्तित्व था, और ये शरीर के अंत होने के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अहंकार कभी कभी इतना होता है ना, हम बहुत सारे चीजों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। राइट? तो इंसान बहुत सारी चीजों को जान लेता है, चांद पे भी चला जाता है, लेकिन ये नहीं जान पाता है कि वास्तव में वो कौन है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें एक्चुअली वो परिचय देने का प्रयास करता है कि आप एक्चुअली आत्मा हो, और आप किसी दूसरे जगत से यहाँ पे आए हो। तो जब ये सुनते हैं तो हमें तो एकदम शॉकिंग लगता है। राइट? लेकिन यही सत्य है। जैसे हम बाहुबली मूवी, आपने आई थिंक सब ने देखा होगा, राइट? बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन। आई थिंक भारत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको मूवीज जानता होगा और वो बाहुबली मूवी ना देखा हो। राइट? तो बाहुबली में फर्स्ट पार्ट में प्रभास जो होता है, उसका पहले नाम होता है शिवा। और वो समझता है कि मेरे जो माता पिता मुझे दिख रहे हैं, वही माता पिता है। वो अपना जीवन जगते जाता है, उसका जीवन चलते रहता है, लेकिन उसकी एक इच्छा रहती है कि वो झरने के ऊपर जाके क्या है वहां पे, कौन सी दुनिया है, वो देखना चाहता है। तो वो बहुत प्रयास करते रहता है। माता पिता को पता होता है कि ये एक्चुअली हमारा पुत्र नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता होता है। तो वो समहाउ बहुत बार ट्राई करता है, फेल हो जाता है, लेकिन एक दिन सक्सेसफुल हो जाता है। वो झरना चढ़ के वहां पे चला जाता है। और वहां पे वो जब हीरोइन से मिलता है और आगे जाके वो एक मिशन पे जाता है, तो उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली शिवा नहीं है, वो महेंद्र बाहुबली है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो शिवा नहीं, महेंद्र बाहुबली है, उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। मेरी माता का संरक्षण करना है, मुझे माहिष्मती राज्य को वापस लाना है, और वो जो दुष्ट जीवी वहां पे बैठा हुआ है, भल्लाल देवा, उसका अंत करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे पिता की हत्या की है। तो जब तक वो अपने आप को शिवा समझता था, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे वो झरना चढ़कर देखना है। लेकिन झरना चढ़ने के बाद जब उसको पता चला कि वो महेंद्र बाहुबली है, तो उसके पूरे जीवन शैली ही बदल गए, उसकी पहचान ही बदल गया, और उसका जीवन ही बदल गया, उसका लक्ष्य बदल गया। तो वैसे ही जब हम जान लेंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हम वो काम करने लगेंगे जो आत्मा के लिए ठीक है। जैसे आज के डेट में अगर हम अपने आप को सिर्फ शरीर समझेंगे, तो हमें लगेगा बस भूख प्यास मिटानी है, जो हमारी मन की इच्छा हो रही है, बस उसके हिसाब से हमें कमाना चाहिए, टाइम को स्पेंड करना चाहिए, बस यही जीवन है। हम आए हैं, थोड़ा सा बड़े होंगे, जॉब करेंगे, शादी होंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर जाके बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है बच्चों को दे देंगे, और हम बस स्वर्गवास हो जाएंगे। तो इतना ही हम जान पाते हैं। लेकिन जब हम जान लेते कि हम आत्मा हैं, तो हम अगली लाइफ के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले भी था, यहाँ से जाने के बाद भी रहूंगा। तो आई हैव टू प्लान केयरफुल्ली। तो हम जब पता लगाते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हमारा पूरा सोचने का तरीका, जीने का तरीका बदल सकता है, और वो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि हम शौक में रहेंगे कि अरे यार, मुझे लगा था मैं तो शिवा हूँ, लेकिन मैं तो महेंद्र बाहुबली हूँ। तो ये सुन के वो शौक में थोड़ी देर ही था, लेकिन बाद में उसका जीवन का लक्ष्य बदल गया। वैसे ही हमको जानना चाहिए कि हम आत्मा है, और उसके बाद में हमें
आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक फोटो है, ये माता जी उसको सोने का पिंजरा दे रही है, लेकिन अगर मान लो अंदर के पंछी को खाना नहीं देगी तो पंछी मर जाएगा, क्योंकि भले ही केज नॉर्मल हो लेकिन अगर उसको खाना मिलेगा तो वो जिएगा। लेकिन अगर हम केवल उसके पिंजरे के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए और पंछी को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद पंछी तो मर जाएगा और पिंजरा खाली रह जाएगा। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो पिंजरे के बराबर है, और अंदर जो पंछी है वो वास्तव में हम हैं। तो आत्मा को जो खाना है वो अगर नहीं देंगे, उसको जो ज्ञान मिलना चाहिए अगर वो नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये वही होगा जैसे हम पंछी को खाना नहीं दे रहे हैं। तो केज के लिए भी थोड़ा सा सिक्योरिटी रखना चाहिए, शरीर को भी संभालने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। लेकिन केवल शरीर को ही सब कुछ करूंगा, आत्मा को भूल जाऊंगा, ऐसे जीने लगेंगे तो हमारे जीवन में कोई बड़ा अर्थ नहीं रहेगा। हमारे मृत्यु के बाद में हमें पता चलेगा कि हमने एक्चुअली जीवन व्यर्थ किया है। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उनके डेथ के समय में उनको लगने लगता है कि मैं जीवन को कुछ और तरीके से जीना चाहता था, लेकिन ये प्रॉब्लम जिम्मेदारियों ने मुझे जीने नहीं दिया, तो हम रिग्रेट करते हैं। तो वास्तव में भौतिक स्तर पर जितना हम करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते, दैट इज फाइन। लेकिन अगर यही ज्ञान नहीं है हमें कि हम आत्मा है, तो फिर ये सबसे बड़ा पश्चाताप होगा हमें लास्ट मिनट में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आत्मा के बारे में जानना चाहिए। तो शरीर और आत्मा में अंतर क्या होता है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो स्वभाव है ये एक्चुअली विपरीत है, यानी अर्थात देखा जाए तो आत्मा जो है वो निरंतर रहता है और शाश्वत रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं सत चित आनंद। और शरीर जो होता है वो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। तो आत्मा सत चित आनंद है और शरीर असत अचित निरानंद है। क्यों? क्योंकि शरीर को मृत्यु होती है, हर बार हम जन्म लेते हैं मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं मृत्यु होती है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो कृष्ण बोलते हैं कि जिसका जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होते रहेगा। तो आप एक्चुअल में इसके बारे में चिंता ना करो। तो यहाँ पे शरीर का परिवर्तन होते रहता है। जैसे यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, वो पहले बच्चा था, फिर धीरे धीरे से बड़ा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आत्मा का चक्कर चलते ही रहता है। तो आगे जाके हम देखते हैं कि जो लोग सत्य के दृष्टा है उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है और अस्तित्व में कोई समाप्ति नहीं है। इन ऋषियों ने अध्ययन करके दोनों के स्वभाव का निष्कर्ष निकाला है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा समझना मैं इजी कर देता हूँ। वो क्या बोलते हैं कि जो शरीर है वो सत्य नहीं है, वो इटर्नल नहीं है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो आत्मा है वो कभी खत्म नहीं होता, उसका कभी नष्ट नहीं होता है। और ये उन्होंने निष्कर्ष कैसे निकाला, सारे शास्त्रों को समझकर, दोनों के स्वभाव को एनालाइज कर कर पढ़कर हमें वो निष्कर्ष दिया है। तो हमारे शरीर के अंदर, यानी हम बोलने के लिए बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर हम हैं, बट एक्चुअली हमारा ये शरीर है। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं, आत्मा होते हैं और आत्मा के साथ साथ परमात्मा होते हैं। तो हम शरीर को जब धारण करते हैं तो हमारे साथ परमात्मा भी आते हैं। जब हम शरीर को त्याग करते हैं, आत्मा चले जाता है शरीर से बाहर, और उसके साथ साथ परमात्मा भी हमारे साथ चलते हैं और हम एक नया शरीर धारण करते हैं। और ऐसे हमने कई शरीर धारण किए हैं। तो आत्मा का विस्तार जो होता है वो पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, और जितना बड़ा शरीर उतना ही उसका विस्तार होता है। हाथी के शरीर में भी जो आत्मा होती है उसका, और हम जो है इंसान या फिर जो चींटी है, सबका सोल साइज जो होता है वो सेम होता है। और यहाँ पे शास्त्र हमें बताते हैं श्वेतेश्वतार उपनिषद में कि 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यानी आप अपना हेयर ऐसे खींच के देखो, उसका जो अग्रभाग होगा उसके 100 टुकड़े करो, और उस 100 में से एक टुकड़ा लेके उसके और 100 टुकड़े कर दो, तो जो साइज आता है वो सोल का साइज है। तो ये हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, इस शास्त्रों के आधार पर ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि केश के अग्रभाग को 100 टुकड़े हम कर नहीं सकते और उसमें से एक टुकड़ा लेके उसको और 100 टुकड़े कर नहीं सकते, इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप से या किसी से देख नहीं सकते, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व ऐसे ही होता है। तो उसमें चेतना होती है और वो अपरिवर्तनीय है। तो आत्मा का साइज सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। शरीर
छोटे से बड़ा होता है, लेकिन आत्मा एज इट इज रहता है, और वो शाश्वत है, ज्ञानपूर्ण है और आनंदपूर्ण है, सत चित आनंद। और वो नेचुरल स्टेट में उसका स्वभाव क्या है? भगवान की भक्ति करना। आज की डेट में हमारा स्वभाव क्या है? भगवान को साइड में रख दो और केवल हम ही आनंद लेते रहेंगे भौतिक चीजों में। ये हमारा स्वभाव बन चुका है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के साथ मिलके ना थोड़ा सा कंटेमिनेशन हो गया। जैसे बारिश का जो बूंद होता है वो जमीन को टच करने से पहले एकदम निर्मल होता है, लेकिन टच करने के बाद वो कीचड़ बन जाता है, और उसका स्वभाव जो है वो दिखेगा नहीं, क्लीन वाटर नहीं दिखेगा। एक्चुअल में क्लीन वाटर जो होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? लेकिन जब कीचड़ के साथ मिलता है तो कुछ नहीं दिखता है, क्लैरिटी। तो वैसे ही आत्मा एक्चुअली सच्चित आनंद है, लेकिन ये शरीर के संपर्क में आता है तो ये अलग से मतलब विपरीत बन जाता है। उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन शरीर की मृत्यु होती है, इसलिए उसे लगने लगता है कि मेरी मृत्यु हो रही है। बट एक्चुअली आत्मा की मृत्यु कभी ये नहीं हो सकती है, लेकिन शरीर के साथ उसका संबंध इतना जुड़ गया है कि शरीर की मृत्यु होती है तो उसे लगता है कि मेरी मृत्यु हो रही है। और ऐसे हम इसके बारे में कुछ और देखने का प्रयास करेंगे। तो ये अग्नि सबूत है, जल सबूत है, अटूट है। ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और ये अटूट है। एक श्लोक आता है भगवत गीता में जहाँ पे बोलते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इसको जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, और इसके टुकड़े नहीं कर सकते हो। तो ये आत्मा का स्वभाव है। एक शरीर से दूसरे शरीर में ये यात्रा करते रहता है। तो कैसे, मतलब कितने अलग अलग शरीर ले सकता है? तो एक शास्त्र में एक श्लोक आता है, जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशंति कृमायो रुद्र संख्याकम पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिल लक्षाणी पशवम चतुर्लक्षाणी मानुषः। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं हम। तो जलाचर जो है वो 9 लाख वेराइटीज है, 9 लाख स्पीसीज। पेड़ और पौधे 20 लाख, कीड़े और सरीसृप 11 लाख, पक्षी 10 लाख, चतुष्पाद 3 लाख, मनुष्य जाति 4 लाख, पूरे मिलाकर 84 लैक्स, 84 लक्ष योनि ऐसे बोलते हैं। तो 84 लैक्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में हम जाते रहते हैं। अब देखना, चींटी इतनी छोटी रहती है, बैक्टीरिया भी उससे छोटा रहता है, लेकिन उसमें भी आत्मा रहता है। तो इसलिए साइज जो हम बोलते हैं 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, वो एक्चुअली करेक्ट है। कितना भी बड़ा शरीर हो उसमें आत्मा समा जाता है। तो आत्मा एक्चुअली ट्रैवल करते रहता है। एक और श्लोक आता है जहाँ पे बोलते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर गुजरता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जिसको आत्मज्ञान होता है वो इस आत्मा के परिवर्तन को समझ सकता है, और ये देखकर उसे बुरा नहीं लगेगा। हम हमारे पास जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तो हमें लगता है कि शरीर का अंत मतलब वो व्यक्ति का अंत हो रहा है। अर्जुन को भी ऐसे ही लगता था कि मैं इन्हें मार दूंगा तो फिर ये तो खत्म हो जाएंगे, राइट? लेकिन कृष्ण समझा रहे हैं कि एक्चुअली तुम इन्हें मार नहीं सकते। इनके शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन इनका अंत नहीं होगा। वो फिर से शरीर धारण करेंगे और उनका जीवन फिर से चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें अभी उन्हें मारना आवश्यक है, और तुम ये मत समझो कि तुम उन्हें मार रहे हो, राइट? तुम केवल उनके शरीर को मार सकते हो। इनफैक्ट अगर अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को पहले कि मैं ये युद्ध छोड़ ही देता हूँ ना, क्यों मारना उनको, तो फिर एक्चुअल में देखा जाए तो वो अभी जीवित है। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं उन्हें मार दूंगा तो वो मर जाएंगे, लेकिन अर्जुन छोड़ भी देंगे ना तो भी वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल डेथ तो होनी ही है। अर्जुन छोड़ देगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो सालों साल जीते ही रहेंगे, निरंतर जीते रहेंगे। उनको वैसे भी मृत्यु आने ही वाली है। और अगर अर्जुन उन्हें इस युद्ध में मारेंगे तो उनको और भी अच्छी प्रगति मिल सकती है नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि युद्ध भूमि में जो मरता है उसके लिए या तो स्वर्ग मिलता है, और भगवान के प्रत्यक्ष अगर कोई मरता है तो उसको भगवत धाम भी मिल सकता है। तो उसका एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो बेटर बनता जाएगा। तो अर्जुन को सोचना नहीं चाहिए, और कृष्ण ने अगर किसी को मारने के लिए बोला है तो वो सोच समझ कर ही बोलेंगे, इजंट इट? तो कृष्ण डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं अर्जुन को कि सारी बातों को साइड में रखो, मैं बोल रहा हूँ ना उसको मारना है, बस मार दो, बाकी कोई बात नहीं करनी है।
ऐसा बोल सकते थे, लेकिन कृष्ण एक ऐसे टीचर हैं और ऐसे गुरु हैं जो प्रेम पूर्वक हमें ज्ञान देना चाहते हैं, और वो हमें चॉइस देना चाहते हैं कि आप डिसाइड करो कि क्या करना है। आप अगर देखोगे भगवत गीता का फ्लो, कृष्ण पूरा बात करने के बाद वो अर्जुन को चॉइस देते हैं, बोलते हैं कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। तो अर्जुन रिप्लाई में क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तवा। भगवान आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। पहले मैंने बोला था कि युद्ध नहीं करूंगा, आपने बोला करो। अगर आप अभी बोलते हैं मुझे युद्ध करना है तो मैं करूंगा, आप बोलोगे युद्ध छोड़ना है तो मैं फिर छोड़ दूंगा। तो जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। तो ये एसेंस है, ये भगवत गीता का सार क्या है, कि हमें वो करना चाहिए जो हमें भगवान बोलते हैं। और भगवान ये हमें डायरेक्टली बोलने से पहले थोड़ा सा ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीडम जो होता है, स्वेच्छा शक्ति जो होते हैं, या फिर किसी भी अगर रिश्ते में स्वेच्छा है, हम फ्रीडम में कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो वही प्रेम का प्रतीक है। जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे फ्रीडम होता है। तो भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें ज्ञान दे रहे हैं कि देखो ये एक्शन लोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर तुम अपने आप को शरीर समझते रहोगे तो शरीर के स्तर पर ही जियोगे, और तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे साथ एक शरीर है, तो जिसका तुम अच्छे से उपयोग करके इस सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हो। अगर केवल शरीर के बारे में सोचोगे तो केवल और बंधन में फंसते जाओगे। तुम सोच रहे हो कि इनको नहीं मारूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं युद्ध छोड़ के जाऊंगा तो अच्छा है रहेगा, राइट? लेकिन ये सिर्फ तुम सोच रहे हो, वास्तव में अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने ऐसा काम किया है जो किसी राजा को या किसी राजकुमार को नहीं करना चाहिए, और उसने इतना अधर्म फैला के रखा है कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो समाज में और बुरा होगा। तुम सोच रहे हो कि इसको मारूंगा तो बुरा होगा, लेकिन इसको छोड़ दोगे ना तो उससे भी ज्यादा बुरा होगा। और एक्चुअल में देखा जाए, आप सबको महाभारत के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज होगा, कि जब कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा था पांडवों ने, तो दुर्योधन को ऑफर दिया गया था कि आधा राज्य तो ना सही 5 गांव तो दे दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला, किसी को याद है? कोई बता सकता है? यस। एक सुई की नोक के बराबर भी हाँ, जमीन नहीं। निडल। हाँ, आई विल नॉट गिव अ प्लेस इवन टू पियर्स अ नीडल। मैं सुई के नोक जितना भी जगह नहीं दूंगा। तो ये एक्चुअली घमंड से आता है, और ये कितना अज्ञान है कि कोई व्यक्ति आधा राज्य छोड़ के 5 गांव मांग रहा है, तो ये कितना बेस्ट ऑफर है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में असूया, मात्सर्य और द्वेष हो, वो इस ऑफर को समझ नहीं पाता है। उसे लगता था दुर्योधन को कि पांडवों को 5 गांव भी दे दूंगा ना, तो एक्चुअली ये 5 गांव से रुकेंगे नहीं, आगे जाके और बड़े बनते ही रहेंगे। अगर मैं फिर से अगर वो बाहुबली मूवी वाला एग्जांपल दे दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रिलेट होता है। अगर देखो तो बाहुबली को, मतलब अमरेंद्र बाहुबली जो बड़ा बाहुबली होता है ना, उसको भल्लाल देव राज्य से बाहर निकाल देता है, उसको घर से निकाल देता है, राज्य से बाहर निकाल देता है। लेकिन राज्य से बाहर होने के बाद भी अमरेंद्र बाहुबली राजा की तरह ही रहता है। वो लोगों का संरक्षण करता है, उन्हें एडवाइस देते रहता है, और वो उनका पालन पोषण करने का ही प्रयास करते रहता है। तब ये भल्लाल देव जब देखता है ना, तो उसे लगता है इस व्यक्ति को मैंने राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये अभी भी राजा की तरह ही जी रहा है, ये अभी भी प्रजा के हृदय में है। तो मुझे प्रजा के हृदय से भी उसे इस पूरे धरती से ही खत्म करना है, तभी जाके मुझे ठंडक मिलेगी। तो उसने क्या प्लान बनाया? अमरेंद्र बाहुबली को मारने का प्लान बनाया। तो वैसे ही दुर्योधन को भी काफी नहीं था उनको 5 गांव दे देना, या फिर उनको वनवास भेजना काफी नहीं था। वो उनकी मृत्यु चाहता था, अब से नहीं पहले से ही। भीम को उसने विष दिया था बचपन में, और जो ग्रह था, एक लक्क ग्रह बोलते हैं, राइट? तो उसको उसमें जिंदा जलाने का प्रयास किया सब लोगों को। तो दुर्योधन को हमेशा पांडवों का अंत चाहिए था। तो इसलिए जब शांति दूत बनकर कृष्ण गए थे वहां पे, तो उसने एग्री नहीं किया। तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने बोला था, ओ कुरुवंशी के वरिष्ठ लोगों, सुन लो कि ये युद्ध अब अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की वजह से पांडव युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो इसलिए तो मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा है।
तो अब कुरुवंश का अंत होने वाला है और कुरुवंश का भविष्य आपके हाथ में है। तो आप डिसाइड कर लो क्या करना है। तो दुर्योधन ने बात नहीं सुनी, युद्ध अनिवार्य हो गया, इसीलिए अर्जुन को मारना पड़ रहा है। तो अब ऐसा टाइम आ गया कि अर्जुन तुम पीछे हट नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने बहुत मौके दिए उन्हें बदलने के लिए। युद्ध अनिवार्य उन्होंने बनाया, तुमने नहीं। तो इसलिए अभी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और ऑफ कोर्स तुम्हें दुख लगेगा कि युद्ध करूंगा वो मर जाएंगे तो मैं उनके मृत्यु का कारण होऊंगा। नहीं, तुम उनके मृत्यु के कारण नहीं बन सकते हैं। मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होगा, और वो शरीर के स्तर पर भी क्यों हो रहा है? मेरे कहने के ऊपर और धर्म संस्थापना करने के लिए। तो तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हें मार सकते हो। तो भगवान डायरेक्टली हमको इंस्ट्रक्शन देने से पहले भी हमको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये करना चाहिए। क्योंकि प्रेम जब होता है तब हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञान पूर्वक हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये सही है, ये गलत है। तो वैसे ही भगवत गीता में हर चैप्टर में एक एक श्लोक जब आप पढ़ते जाओगे, तब आपको पता चलेगा भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और कितनी स्वेच्छा हमें देते हैं। केवल हम स्वेच्छा का दुरुपयोग करके हम अपने जीवन में बाधाएं बढ़ाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली उसे फॉलो करेंगे तो हम बहुत कुछ ज्ञान ले सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और इस बंधन से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम एक्चुअली बाहर आ सकते हैं। हम सत चित आनंद है, लेकिन असत अचित निरानंद निरानंद बनकर यहाँ पे जी रहे हैं। और भगवान भगवत गीता के द्वारा हमें फिर से वो सत चित आनंद वाली पोजीशन को रिक्लेम करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे आत्मा के बारे में बहुत सारे श्लोक आते हैं सेकंड चैप्टर में। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, श्लोक अनुवाद और उसका तात्पर्य पढ़िए। और अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट हो सकते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया कि आत्मा के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। तो हमने कुछ स्टोरीज शेयर किए हैं कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करने से उनका प्लान कैंसिल कर दिया क्लास में ये जान के कि वो आत्मा है। और हमने एक क्रिकेटर का भी स्टोरी दिया कि उसने कैसे अपने जीवन को बदल लिया आत्मा का ज्ञान लेकर। और ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने अभी आज शेयर नहीं किए। फिर हमने बाहुबली का भी एग्जाम लिया कि कभी हमको जब पता चलता है कि हम कौन है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। तो हम अब तक समझते थे कि केवल ये शरीर है, इसलिए शरीर की तरह जी रहे हैं। जब हम पता चलेगा कि हम आत्मा है, तो हमारा जीने का लक्ष्य, जीने का जरिया, जीने को देखने का जीवन को देखने का नजरिया, ये सब बदल सकता है। तो शिवा जब पता चला वो महेंद्र बाहुबली है, तो उसके जीवन का लक्ष्य बदल गया। तो वैसे ही हमको जब पता चलेगा हम आत्मा है, हमारा जीवन जीने का भी तरीका बदल जाएगा। तो केवल यही जानना काफी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल भी जानना चाहिए। इसलिए हमने आत्मा का विस्तार और उसका जो साइज है उसके बारे में देखा, और उसका जो नेचर होता है, उसका जो स्वभाव है, जो शाश्वत है, सतचित आनंद है, और कैसे शरीर असत अचित और निरानंद है, ये भी हमने जानने का प्रयास किया। और ये शरीर एक छोटे बॉडी से लेके वृद्ध शरीर तक ट्रैवल करते रहता है। तो हमने देखा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो हमने फोटोज भी देखे कि कैसे ओबामा छोटे में कैसे दिखते थे, फिर बड़े कैसे हुए। तो सेम शरीर है, लेकिन चेंज होते रहता है। बट जो शरीर के अंदर है, वो जो देही है, राइट, देह चेंज हो रहा है, लेकिन देही जो अंदर बैठा हुआ है वो चेंज नहीं होता है। इसलिए पुनर्जन्म होते रहता है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने 3,000 से भी ज्यादा केसेस स्टडी की, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में मैं यहाँ पे रहता था और ये लैंग्वेज बात करता था, ये मेरे रिलेटिव से। ऐसे बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया था। इवन एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था ये जानने के लिए कि इंसान जो दिख रहा है वही है या उनके अंदर भी कोई और है, कोई और चेतना है जो चला रहा है। तो एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बहुत सारे मशीन्स उनको लगाए गए थे, और उनको बोला था कि आप अपने हाथ को ऊपर करो। तो उसने हाथ ऊपर किया, तो ब्रेन में कुछ एक्टिविटी हुई है, तो उसने वो रिकॉर्ड किया। तो उसने सवाल पूछा डॉक्टर ने कि हाथ किसने उठाया, तो उसने बोला मैंने उठाया। तो नेक्स्ट टाइम क्या किया उन्होंने, जो ब्रेन में एक्टिविटी हुई थी हाथ उठाने के टाइम पे, उस एक्टिविटी को उन्होंने मैकेनिकली रन किया। तो उस टाइम ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का हाथ ऐसे ऊपर उठ गया। तो उस व्यक्ति को पूछा गया था हाथ किसने उठाया, तो उस व्यक्ति ने बोला आपने उठाया, मैंने नहीं उठाया। तो पहले क्या हुआ था, जब हाथ उठाने के लिए बोले, उसने हाथ उठाया और सवाल पूछा था किसने हाथ उठाया, तो उसने बोला मैंने हाथ उठाया। तो जब डॉक्टर ने उस ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके फिर से रन किया मैकेनिकली, तो हाथ ऑटोमेटिकली उठ गया था,
लेकिन जब सवाल पूछा था कि किसने उठाया हाथ, तो उसने बोला मैंने नहीं उठाया, आपने उठाया। तो आत्मा है, इसलिए तो वो विटनेस कर सकता है कि हाथ उसने उठाया या नहीं उठाया। भले ही फिजिकली हाथ उठा है, लेकिन उसको ज्ञात है कि ये मैंने नहीं उठाया, मैकेनिकली उसने हाथ उठाने का प्रयास किया। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम जानकर पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में मैं शरीर नहीं हूँ। इसीलिए तो मुझे इच्छा है, देखो कितने लोग मर रहे हैं रोज, राइट, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी इच्छा है कि मैं लंबा जीऊं और जीवन होना चाहिए। मृत्यु को हम हैंडल कर ही नहीं सकते। हम बहुत सारी चीजों में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन किसी की मृत्यु होती है तो बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? मृत्यु तो सबकी होती है ना, तो फिर हो रही है तो लॉजिकली दिस इज ट्रू ना। बट व्हाई वी स्टिल हैव अ डिजायर कि मृत्यु नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा ने कभी मृत्यु को नहीं देखा। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन शरीर के साथ जुड़ भी जाता है, लेकिन थोड़ी मेमोरीज रह जाती है, इसलिए वो सह नहीं पाता है कि किसी की मृत्यु होती है। तो ये सारी चीजें हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो अगर हम आत्मा है तो हमारी ड्यूटी क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवत भक्ति करना। तो इसलिए हम भगवत गीता का ज्ञान लेकर फिर से भक्ति में जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो और भी अच्छे से जी पाएंगे। आप अगर डॉक्टर हो, भगवत गीता पढ़ोगे, भगवत गीता को जानोगे, तो आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। आप अगर इंजीनियर हो तो भगवत गीता का ज्ञान लोगे, पढ़ोगे, भक्ति करोगे, तो और भी अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। आप जो भी हो लाइफ में, आप और बेहतर बन सकते हो। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि मुझे भगवत गीता को अपनाने के लिए जो मेरे अपने हैं उसे छोड़ना होगा। नहीं, भगवत गीता को आप अपना सकते हैं वेर एवर यू आर। एक सेइंग होता है कि फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस एक्सेस गॉड्स ग्रेस। फ्रॉम योर प्लेस, आप जहाँ पे भी हो, एट योर पेस, आपके हिसाब से, एक्सेस गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा को आप संग्रहित करने का प्रयास करो। जिस जीवन शैली में आप जी रहे हो उसमें सुधार लाकर, अगर आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, या फिर बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप अपनी जगह से ही, अपने हिसाब से ही भगवान की कृपा आपके जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हो। ऐसी हमें सुविधा भगवत गीता देती है, और इस्कॉन इसका प्रचार करके आप सबको एक अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए सहायता करने का प्रयास कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको अभी ना समझ आए, लेकिन जैसे जैसे आप बुक पढ़ोगे, थोड़ी सी भक्ति करोगे, तो आप जान जाओगे। पहली बार में मैंने जब पढ़ा था मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब से और ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट मुझे आया, फिर मैंने बहुत बार पढ़ा, फिर बहुत लोगों से डिस्कस किया, तब जाके थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है। और जितना मैं समझ पाया उतना इस समय में मैं बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सोनाली अग्रवाल माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने जो भी आत्मा के बारे में बताया आज, अगर आत्मा अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो हमें अपना पुनर्जन्म याद क्यों नहीं रहता? मतलब किसी किसी को रहता है, लेकिन हर किसी को क्यों नहीं याद रहता? तो पुनर्जन्म क्यों याद नहीं रहता, ये आपका सवाल है, राइट? जी। तो भगवान ने हमारी रचना ऐसी की है, डिजाइन ऐसा किया है कि हम पुनर्जन्म को याद ना रखें। तो कुछ लोगों को याद क्यों रहता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो उसको बोलते हैं बॉडी लैग। यानी जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में इमीडिएटली जाना पड़ता है, जब वो रेडी नहीं रहता है, तो उस टाइम पे कुछ मेमोरीज रह जाते हैं। जैसे अगर हम जेट लैग बोलते हैं, अगर हम अमेरिका में 2-3 महीने रहे और इंडिया में आए, तो हमें दिन में नींद आएगा लेकिन रात में नहीं आएगी, क्योंकि हमने वहाँ पे रात में जगने का प्रैक्टिस किया है। और वैसे अगर हम इंडिया में जीते हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हमको दिन में वहाँ पे नींद आएगी और रात में नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं जेट लैग। तो वैसे ही आत्मा का भी बॉडी लैग होता है। अगर कभी कभी देखते हैं कि सडनली शॉकिंग डेथ हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे आत्मा को टाइम नहीं मिलता है उस पूरे थिंग को प्रोसेस करने के लिए। इसलिए कभी कभी कुछ मेमोरीज रह जाती हैं। लेकिन एक्चुअली जब इयन स्टीवेंसन ने 3,000 केसेस को स्टडी किया था, तो उन्होंने एक और निष्कर्ष भी दिया था कि बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ याद है, और बहुत लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया उनके पास्ट लाइफ के लोगों को, उन जगहों को।
लेकिन उसके बाद में भी उनके जीवन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो एज इट इज जो उनके जीवन में अभी है उसके साथ ही वो कंटिन्यू हो गए। तो पास्ट मेमोरी भगवान वांटेडली नहीं रखते हैं, क्योंकि मान लो अगर आपको पास्ट लाइफ याद है और आपके पास्ट लाइफ के पति या बच्चे आपके सामने आ गए, तो फिर वो इमोशनल ट्रॉमा डेंजरस होगा कि नहीं होगा? इजंट इट? अगर आपको पिछले जन्म के सारे दुश्मन दिखने लगे, सारे मित्र दिखने लगे, सारे परिवार दिखने लगे, और आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आपकी चेतना में कितनी उथल पुथल हो जाएगी। प्रेजेंट लाइफ वाली फैमिली को मैं प्रेम दूं, या फिर पास्ट लाइफ वाले लोगों के साथ मैं फिर से संबंध जोड़ूं, और क्या है, आपको याद है लेकिन उनको याद नहीं होगा, तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो भी नहीं पता है, तो ये बहुत सारा एजिटेशन चलेगा। इसलिए भगवान ऐसे डिजाइन करते हैं कि आप पास्ट को याद ना रखो। एक्चुअल में देखा जाए तो पास्ट लाइफ को छोड़ दो, कुछ बातें, कुछ गलत एक्सपीरियंस, कुछ बुरे बर्ताव जो हमारे साथ किसी और ने 5-10 साल पहले किया होगा, उसको ही हम भूल नहीं पाते हैं। और बहुत सारी बाधा होती है जब भी वो याद आता है, अरे उस दिन मेरे साथ इतनी बेइज्जती हुई, इतना बुरा हुआ मेरे साथ, मैं आज भी भूल नहीं पा रहा हूँ, आज भी उसे याद करके मुझे दुख होता है। तो अगर 5-10 साल पहले कुछ बुरा हुआ वो याद करके अगर हम दुखी हो सकते हैं, तो पास्ट लाइफ में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, और पास्ट टू पास्ट लाइफ में भी क्या क्या हुआ होगा पता नहीं है। तो वो सारे अगर याद रखेंगे तो जीवन आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये भगवान की कृपा है कि हमें याद नहीं रहता है। ओके माता जी। जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल और ये है हम्म कि जो भी पाप पुण्य होते हैं ये आत्मा ही करती है। हम्म ये हम कल के क्लास में थोड़ा और डिस्कस करेंगे माता जी। कल का कर्म का टॉपिक है, कर्म सिद्धांत का, तो पाप और पुण्य के बारे में, और ये पास्ट लाइफ का जो कर्म यहाँ पे आता है, तो उसके बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे। चलेगा? कल आप ज्वाइन बिल- करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। या थैंक यू माता जी। हाँ जी। थैंक यू। किसी का और कोई सवाल? यस, मुनीश शर्मा प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, हाँ। आज अगर 1 लाख थी कल 2 लाख होगी, तो आत्मा कैसे ये 2 लाख बन रही है, 1 से 2 बन रही है? ओके। आप शायद मेरा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। यस 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 प्रभु, ये मुझे भी सवाल था कि एक्चुअली आबादी बढ़ती ही रहती है तो क्या नए आत्मा आते हैं तो फिर क्या होता है। तो एक्चुअल में ना, अगर हम देखें साइंटिफिकली, हमारे बॉडी के ऊपर ना लगभग 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया रोज सरवाइव करती है। मतलब 1 ट्रिलियन जीव, मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन मतलब आप शायद आई थिंक 1000 करोड़ होंगे। तो 1000 करोड़ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के ऊपर रोज पलती है। तो वो सब भी जीव है, वो सब भी आत्मा है ना, राइट? तो एक्चुअली हम 700 करोड़ जनाभा जो है, मतलब जो आबादी है उसका, तो हम सिर्फ इंसानों का ही हिसाब लेते हैं। हमारे घर में चींटियां ही होती है लाखों, राइट? कितने मच्छर होते हैं, तो वो सब भी आत्मा है ना। तो आत्मा का जब परिवर्तन होता है बॉडी टू बॉडी, आज जो चींटी है कल शायद मच्छर बन जाएगी, और जो कल शेर था वो शायद आज कुछ और बन जाएगा। वैसे कुछ जानवर इंसान बन जाते हैं। तो इसीलिए आबादी बढ़ रही है ऐसा लगता है, बट द सोल काउंट विल एक्चुअली बी ऑलमोस्ट स्टेबल। ओके। तो हम ये देख नहीं पाते हैं ना कि कौन सा मच्छर आज इंसान बना। कभी कभी ना कुछ इंसान ऐसे बर्ताव करते हैं, हम उनको क्या गाली देते हैं, ये गधे की तरह क्यों कर रहा है, ये कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है, राइट? तो हमको लगने लगता है कि यार ये पिछले जन्म में ना बंदर होगा, या फिर ये पिछले जन्म में ये होगा, ऐसे हम मजाक में बोल देते हैं ना, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि हम पशु के योनि से मानव योनि में आए होंगे, इसीलिए अभी भी पशु की तरह थोड़ा बर्ताव करते होंगे, राइट? तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम वन वूम टू अनदर वूम। एक योनि से लेके दूसरे योनि में ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहता है। कितने मच्छर आज बंदर बने, कितने बंदर इंसान बने, कितने कुत्ते शेर बने, इसका कोई ट्रैक नहीं होता है ना, हम देख नहीं सकते। इसलिए हमको लगता है कि आबादी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि हम ज्यादा सिर्फ इंसान की आबादी का ही काउंट लेते हैं, बाकी किसी जानवर का लेते नहीं है ना। सो दैट इज वाई वी फील दिस कंफ्यूजन। ओके प्रभु। जी, एक यस। क्वेश्चन मेरा और था, हम्म यानी जो हम कर्म कर रहे हैं, हम्म अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, कई लोग बिल्कुल अच्छे करते हैं, कई बुरे कर रहे हैं, तो करेक्ट। इन कर्मों का आगे कैसे होता है? यानी जैसे आपने 84 लाख योनियां यूनियन। बताई, हम्म तो अच्छे कर्म करने वाला क्या दोबारा इंसान बनता है, या
कोई बुरा कर्म कर रहा है तो वो जानवर बनेगा, या कैसे चलता है ये, क्या साइकिल ओके, कैसे चलता है ये साइकिल आत्मा कैसे चलती, राइट। तो इसका भी मैं जवाब कल ही दूंगा प्रभु, क्योंकि कल हम कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, बेसिक आइडिया आ जाएगा, तो आप मेरे आंसर को भी समझ पाओगे। इज दैट जी ओके प्रभु? कल आप ज्वाइन करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। श्योर प्रभु। तो कल हम दो सवाल लेंगे, एक माताजी ने पूछा था, सोनाली अग्रवाल ने, पाप पुण्य के बारे में, और एक आपने पूछा। कल मैं अगर भूल भी जाता हूँ तो आप याद दिलाइए, कल हम आंसर करेंगे इससे। यस, कोई और प्रश्न? कोई जी और प्रश्न रह गए आपका मुनीश शर्मा हाँ प्रभु, जी, और डन? प्रभु जी मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए। ये आत्मा जैसे जो हमारी भावनाएं हैं, मतलब हम्म जो हम खुश होते हैं, दुख होते हैं, या किसी को भी देखकर, ये भी आत्मा में ही होती है। हम्म। तो एक्चुअली हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो 3 लेवल पे होता है। आपके आंखों के सामने जो शरीर दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और हमारा जो मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को मिला के बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा के एक लेयर में होता है मन, बुद्धि, अहंकार, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी। और उसके ऊपर स्थूल शरीर, जो ये पंचभूतों से बना हुआ है। तो ये जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस होती है ना, ये मन, बुद्धि, अहंकार इस वाले चेतना में रहते हैं। देखो, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट आप प्रयास कीजिए। आत्मा है, आत्मा की चेतना होती है। तो वो चेतना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में पूरी फैली हुई रहती है। ठीक है। तो जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, उसका मेन ऑपरेशन चलता है मन और बुद्धि में। हमारा जो इमोशनल या फिर सटल बॉडी होता है, उसमें चलते रहता है। और बाकी जो दुख दर्द होते हैं ना बॉडीली लेवल पे, वो हमारे स्थूल शरीर पे होते हैं। तो ये सारे कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम एकदम से बता नहीं सकते हैं कि एक्चुअली ये आत्मा को हो रहा है, या फिर मन को हो रहा है, या फिर शरीर को हो रहा है। कभी कभी अगर मन अच्छा नहीं है हमारा, तो हमारा शरीर भी वीक होता है। और जब शरीर वीक होता है, तो हमारा मन भी वीक होता है। तो ये बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि वो फीलिंग कहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है वो। तो आप समझ पा रहे हैं माता जी? जी जी, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, हाँ। आप जी थोड़ा और आगे जाओगे ना, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सटल बॉडी बोलते हैं इसको, यानी सूक्ष्म शरीर। तो ये समझने के लिए थोड़ा हमें स्टडी करना चाहिए, इमीडिएटली समझ नहीं आता है कि मन और बिल्कुल। बुद्धि में फर्क क्या होता है। हाँ राइट। जी। तो ये सब हम समझेंगे थोड़ा आगे जाके, जब हम और भी क्लासेस करते रहेंगे, आप ज्वाइन करते रहिए। ठीक है। बिल्कुल जी। यस, रिमझिम जी, रिमझिम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका नाम बहुत ही आनंदमय है माता जी, रिमझिम। यस, बोलिए माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ये जानना चाह रहे थे, जैसे हम भक्ति करते हैं और हम नॉर्मल पहले से भी करते थे, भगवान को आते भी थे, तो दोनों में क्या है, तो हमें कैसे पता चले हम भक्ति कर रहे हैं और उसमें हमारी प्रगति हो रही है, मतलब क्या? पहले क्या करते थे रिमझिम माता जी? आई थिंक एकदम से वो आउट हो गया, लॉग आउट हो गया। ओके, तो रिमझिम माता जी लॉग आउट हो गए हैं। तो दीपिका यादव, आप सवाल पूछिए। मे बी रिमझिम माता जी बाद में ज्वाइन करेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, तो आपने अभी बताया था ना ये स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि के बारे में, हम्म। तो फीलिंग्स का रियली में कुछ वास्तव नहीं लगता है क्या सोल से? लाइक फीलिंग्स का सोल का कुछ लेना देना नहीं है? नहीं नहीं, है ना, लेना देना है। दे आर इंटरनली कनेक्टेड एक्चुअल में। जैसे अगर थोड़ा आप डीप स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा कि आत्मा के स्तर पे एक्चुअली कुछ नहीं होता है। जो भी हम दुख या सुख भोगते हैं, वो शरीर और मन के स्तर पर ही होते रहता है। आत्मा अनटच्ड रहता है। लेकिन क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, हमें सुधारने के लिए वो टच भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस दे देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने नई गाड़ी खरीदी, राइट? आपके पास कार है माता जी? दीपिका नहीं यादव? प्रभु जी, नहीं नहीं। नहीं प्रभु जी। मान लो आपने 10-15 लाख की कार खरीदी, एकदम चकाचक नई, और आपने अपने अपार्टमेंट में या फिर घर के पास पार्किंग रखा, और किसी ने उस पे एक लकीर खींच दी कार के ऊपर। अब बताओ, लकीर सिर्फ कार पे होगी या आपके दिल पे भी होगी? हाँ, मुझे भी थोड़ा फील होगा। राइट। तो लकीर कहाँ पे दिख रही है? कार के ऊपर है।
हाँ। राइट, या फिर डेंट हो या फिर कोई स्क्रैच हो, वो कार के ऊपर है, लेकिन आपका कार के साथ अटैचमेंट है। कितनी मेहनत से आपने पैसे जोड़कर, एक एक रुपए जोड़कर आपने लिया, कार लोन पे लिया, पता नहीं कितनी मेहनत की, तो उसको कुछ हो जाता है तो आपको लग रहा है कि उसको नहीं, मुझे भी कुछ हुआ है। तो वैसे ही आत्मा को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अटैच्ड रहता है ना मन बुद्धि के साथ, इसलिए उसको लगने लगता है कि उसको ही कुछ हो रहा है। बट एक्चुअली कोई भी भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज को छू नहीं सकती, राइट। लेकिन अनुभव ऐसा होता है कि ये मुझे ही हो रहा है, राइट। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस मोड में हमें कृष्ण लेके जाते हैं, ताकि हम पता लगाएं कि देखो हम गलत जगह पे हैं, हम ये और दुखालय में हैं। जो यस। अशाश्वत है। हम्म। हाँ। और ये तो जो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते उनको ये पीड़ा नहीं होती है प्रभु नहीं जी। होती, नहीं होती उनको। जैसे बहुत सारे योगी होते हैं, एक बार मैंने एक कथा सुनी थी कि एक बार किसी मतलब वो एक जानवर को खा रहे थे कुछ चींटियां, तो उन्होंने गलती से पैर रख दिया, तो उनके खाने में डिस्टर्ब हो गया ना, तो उन्होंने अपना पैर दिया था उन चींटियों को खाने के लिए, और उनके पैर से खून बह रहा था, लेकिन वो एकदम डिटैच्ड थे। बोले ये तो मेरे शरीर को खा रहे हैं ना, मुझे तो नहीं खा रहे। तो इस लेवल के भी कुछ लोग सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, जो अपने बॉडी और सोल का डिफरेंस इतना अच्छे से जानते हैं कि वो पेन को भी इतना कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी हाई लेवल। उस लेवल पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और उस लेवल पे जाने की भी बात नहीं करते हैं हम। बट दे नो सम ऑफ द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन्स। और अगर मेरा थोड़ा, और एक या बोलिए बोलिए थोड़ा सर। और मीडियम लेवल पे देखा जाए, तो जैसे आज के डेट में आपको अगर किसी ने अपमान किया आपका, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, कोई अगर आपका अपमान भी कर रहा है ना, तो आपको लगेगा ये तो उसका ओपिनियन है, वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे पता है। तो उसकी बातों का मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी अगर हम भक्ति में नहीं है ना, तो हम बोलेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की। हाँ, क्या औकात है तुम्हारी कि तुम मेरे सामने होके ऐसे बोल रहे हो, राइट। तो देखती हूँ आई मैं यूज तुम्हारा। टू आई यूज टू प्रभु जी। इजंट इट। लेकिन अभी भक्ति में आगे ना बोलेंगे अरे यार कोई भी कुछ भी बोलते रहेगा, वो तो उसका ओपिनियन है। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, जो व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोल रहा है ना, वो आपके बारे में वास्तविक स्तर पर जानकर नहीं बोल रहा है, केवल आपके प्रति उसका अनुभव कैसा है उसके आधार पर ही बोलता है। जैसे एक व्यक्ति के कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ शत्रु भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति तो सेम ही है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है उनके डीलिंग में, उसके हिसाब से कोई शत्रु बनता है, कोई मित्र बनता है। बट वास्तव में सब एक ही है। तो वैसे ही कुछ लोग हमें अपमान करते हैं, कुछ लोग मान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, जैसे मान लो आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे। तो कोई गारंटी नहीं है कि जो भी सब लोग सुन रहे हैं सबको अच्छा लगेगा। किसी को बुरा भी लग सकता है, तो वो बोलेंगे नहीं उतना अच्छा क्लास नहीं है। क्लास क्लास है, मैं हूँ। लेकिन आपके अनुभव के हिसाब से आप मुझे मान दोगे, अपमान दोगे। तो इसलिए हम, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमको। तो वैसे ही शरीर और आत्मा का कितना अंतर है, वो हम भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको पता चलता रहेगा। तो बॉडीली भी अगर कुछ दुख हो रहा है ना, हमको लगेगा अरे यार ये तो शरीर है, दुख तो भोगना ही होगा, कुछ कर्म किए हैं तो भोगना ही पड़ेगा, बच के नहीं जा सकते हैं ना। तो हम, रहेगा दुख लेकिन डिस्टर्ब्ड नहीं रहते हैं। तो दिस इज एडवांसमेंट। और मुझे एक क्वेश्चन था प्रभु जी, बहुत दिन हम्म। से पूछना था। हम्म। मुझे पता नहीं, ये पूछना चाहिए भी नहीं पूछ कि लीजिए, पता चल जाएगा। सेल्फ अवेयर होने के लिए हम्म। भगवत गीता पठन ही एकमात्र साधना है, और या सिर्फ गुरु सेवा भी चलेगा? जैसे आप भक्त कन्नप्पा को देखते हैं ना, वो भगवत गीता उन्होंने पढ़ा नहीं था, हम्म। लेकिन हाँ, वो बोलते हैं कि वो पूर्व जन्म में अर्जुन थे। बट हम्म। हाँ, हम जैसे मामूली इंसानों को सिर्फ हम्म। धर्म कार्य करने से सेल्फ अवेयरनेस हो सकता है क्या? मैं हैदराबाद से ही हूँ, हम्म। इस्कॉन टेम्पल आती हूँ हैबिट्स में। तो ओके। रिसेंटली मैंने उप्पुगुड़ा नंदनवनम एक बार गई थी। ओके। मुझे अच्छा लगा। मुझे नाइस। इस्कॉन टेम्पल से भी वहां पे बहुत अच्छा लगा। थैंक भगवान यू। का पूजा पाठ के बाद नगर संकीर्तन होता है, फिर हमें ज्ञान देते हम। मैंने अक्षय तृतीया के दिन गई थी ओके। वहां पे, तो नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे सेवा भाव में बहुत रुचि है, मुझे हम्म। उसमें ही भगवान की प्राप्ति मिलता है ज्यादातर। ओके। तो मुझे पूछना था कि ये भगवत गीता पठन से क्या सेल्फ अवेयरनेस होता है, या फिर गुरु भक्ति से, गुरु की सेवा से, सत्कर्मों से भी मिल सकता है? तो दीज आर लाइक इंटरकनेक्टेड है माता जी।
जैसे मैं अगर नॉर्मल एग्जांपल दूं, सिर्फ खाना खाने से ही चलेगा क्या? हाँ चलेगा, थोड़ा देर तक चलेगा, लेकिन उसको पचाने के लिए पानी भी चाहिए होता है, और उसके साथ साथ आपका ब्रीथिंग भी चलना चाहिए। तो वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, तो ये सारे इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ भक्ति हैं। जैसे 5S बोलते हैं, साधना, स्वाध्याय, साधु संग, सेवा और सदाचार। ये 5S हमारे भक्ति लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। साधना मतलब जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो वो हमारी साधना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ही हमारा कृष्ण के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है डायरेक्टली, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में फर्क नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और स्वाध्याय यानी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे पुराणों का या वेदों का, उपनिषदों का इसका स्टडी करना। तो इससे क्या होता है, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है, आज हम बोल रहे हैं, लेकिन ये जब पढ़ेंगे तो इसका अनुभव होगा। तो ये एक्टिविटी करने के लिए ये एक्टिविटी बहुत हेल्प करेगी। और कुछ सवालों के जवाब हम पढ़कर नहीं पा सकते, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए गुरु की, वैष्णवों की। सेवा करते हैं तो क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के बाद में हमारे चक्रास बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत ज्ञान ले सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सेवा कर रहे हैं, राइट? तो सेवा किसके साथ करेंगे? साधुओं के साथ मिलके ही करेंगे ना, यानी बाकी भक्तों के संग में आके ही करेंगे। और कुछ चीजें ना हम पढ़कर नहीं समझ सकते, लेकिन लोगों के संग में आने के बाद पता चलता है। जैसे हम गुस्से को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम देखते हैं कि बाकी भक्त को गुस्सा आ ही नहीं रहा है, तो हम उनसे पूछते हैं, प्रभु जी या माता जी आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे हमारे भी कान और दिमाग दोनों खुल जाएंगे। फिर हमें लगेगा यार मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो ऐसे साधु संग से भी हमारा ज्ञान विकास होता है। और अल्टीमेटली सदाचार, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसके आधार पर नहीं है कि हम कितना जप करते हैं, कितना अध्ययन किया। लोग देखते हैं कि ये भक्त लोग मेरे से कैसे बर्ताव करते हैं। अगर आपने अच्छे से साधना की और अच्छे से शास्त्र अध्ययन किया, बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत साधु संग कर रहे हो, लेकिन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो ना, तो लोग बोलेंगे क्या फायदा भक्त बनकर, नॉर्मल इंसान भी अच्छा होता है, तुम तो भक्त बन के भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो। तो हमारा बर्ताव भी इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो लोग भी भक्ति में आने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलता रहूंगा, आपसे कुछ प्रेम से मुस्कुराकर कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करूंगा, बहुत स्ट्रिक्टली आऊंगा, क्लास लेके चला जाऊंगा, आपको भी लगेगा यार टेक्निकली तो अच्छा था, लेकिन कोई कनेक्शन ही नहीं था ना। तो लोगों को प्रेरणा कैसे मिलती है? कनेक्शन बनाने से, और वो कनेक्शन बनाने के लिए हमको सदाचार रहना चाहिए। तो ये जो 5S है, ये भक्ति में इम्पोर्टेंट है। एक अंग भी वीक हो गया तो बाकी 4 भी वीक हो जाएंगे। तो इसलिए 5 को लेके चलना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें बोला है कि एवरी डे हमको रीड करनी चाहिए भगवत गीता, तो ऐसा बोलते हैं वो। ओके, थैंक यू प्रभु। वेलकम माता जी। प्रभु जी यस मेरा एक और क्वेश्चन है। यस प्रभु जी, एक बार बाकी 2 क्वेश्चन लेके आपके पास आऊं, उनको भी मौका जी दें। जी कोई यस, जी रिनीसा मंडल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं खड़गपुर से हूँ। ओह वेरी नाइस। खड़गपुर में हमारे और एक भी भक्त हैं, पद्मावती माता जी। यस बोलिए माता जी। हाँ, मेरे को उन्हीं से नंबर मिला, अच्छा, उन्हीं मतलब से मिला। ओह वेरी नाइस। वो यस माता माता जी जी। ये कि ज्वाइन कीजिएगा माता जी बोल के। ओके बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, मतलब नेगेटिव एनर्जी जो घोस्ट जो होते हैं, हाँ हाँ। जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाता है मनुष्य के अंदर, तो क्या वो नेगेटिव आत्माएं क्या एग्जिस्ट करते हैं सच में, या वो मूवी में ऐसे ही दिखाया जाता है कि? मेरा भी यही क्वेश्चन था। हाँ हाँ, देखा मैंने मैसेज में। तो आने ही है ये भूतों का टॉपिक तो। तो वो एग्जिस्ट करते हैं माता जी। तो जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उनको बॉडी नहीं मिलता है इमीडिएटली, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपने देह का अंत करते हैं। तो इसलिए सुसाइडर्स जो करते हैं ना, उनको आत्मा को फिर से शरीर मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो तुम्हें परमिशन नहीं दिया था देह त्याग करने का,
लेकिन तुम प्रेशर में आके तुमने रूल्स तोड़े हैं, इसलिए तुमको बॉडी अभी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा देर आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब सुसाइड करते हैं ना, तो बॉडी का अंत हो जाता है, मतलब स्थूल शरीर का अंत होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, उसको बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। तो जब उसको शरीर नहीं मिल रहा है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो वो ढूंढते रहता है कोई वीक लिंक, किसी दूसरे शरीर में क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ। तो जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते रहते हैं, जो बहुत ही वीक होते हैं ना, उनके ऊपर ये भूत हावी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, तो दे वोंट टच अस। तो दे एग्जिस्ट, बट देयर इंटरफेरेंस इन आवर लाइफ इज लिमिटेड। तो हमें जो मूवीज में दिखाते हैं वो थोड़ा एकदम बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए, थ्रिल करने के लिए दिखाते हैं, बट इन रियलिटी दे एग्जिस्ट, बट नॉट लाइक द मूवीज। ओके। तो प्रभु जी एक सवाल मेरा है इससे मैं एक बार मंडल जी से पूछ लेता हूँ कि उनके लिए ये जवाब ठीक है क्या, या फिर। हाँ प्रभु जी, मैं समझ गई। और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, हम्म। कि आप बोल रहे थे कि मतलब जैसे हमारे बॉडी में हम लोगों का आत्मा के साथ परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। हम्म। तो मतलब उन वो अगर हमारे साथ ही हैं इस मतलब, तो ये पृथ्वी में हम लोग को भेजने का क्या जरूरत था? तो हम तो भगवान जी के साथ उनके लोक में भी रह सकते थे। हाँ, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी पूजा करवानी है अपनी, मुझे भी पूरा जग चलाना है। ऐसी इच्छा जब हम प्रकट करते हैं, तब भगवान हमें यहाँ पे भेजते हैं हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं। जैसे छोटी बच्ची होती है ना, वो अपनी माँ को देखती है खाना बनाते हुए, वो बोलती हैं मुझे भी खाना बनाना है। तो फिर हम बोलेंगे अभी आप बच्चे हो, अगर यहाँ पे गैस वैस के यहाँ पे कुछ आपको हानि हो सकती है, तो मैं आपके लिए किचन सेट लेके देती हूँ, आप वहाँ पे खाना बनाइए। होता है ऐसा बच्चों के साथ। जी प्रभु जी। जी तो ये रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड का रेप्लिका है। तो हम यहाँ पे आके भगवान बनते हैं ना, हमारे घर में हमारी चलती है ना, राइट, तो हम भगवान बन गए। यहाँ पे हम बॉस होते हैं कंपनी में, हमारी चलती है ना, राइट, लोग पूजा करते हैं ना हमारे, हम कमा रहे हैं इसलिए हमको आदर देते हैं, सब कुछ देते हैं, राइट। तो हम एंजॉय ये करना चाहते हैं, इस इच्छा के साथ आते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इस इच्छा में कम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं कि देखो ये भौतिक जगत में कंडीशंस अलग होती हैं, यहाँ पे कर्म करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो भगवान हमें एक मौका देते हैं कि जाके तुम टेस्ट कर लो कि कितना मुश्किल है उस जगत में जीना, और कितना मुश्किल है भगवान बनना। तो भगवान हमें बोल सकते हैं कि देखो वहां पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन पता है ना, बच्चे सुनते नहीं है पेरेंट्स की, बोलते हैं नहीं मुझे करना ही है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। होता है कि नहीं ऐसे, पेरेंट्स के विरुद्ध भी बच्चे जाके बोल देते हैं, और फिर बाद में जब हाथ जल जाते हैं तो फिर बोलते हैं पापा सही कहते थे, माँ सही कहती थी, राइट। तो कृष्ण भी पहले हमें थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम तो नहीं समझोगे, तुम्हें भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमें भेजते हैं। लेकिन जब हम वापस चले जाते हैं, मतलब अच्छे से भक्ति करके फिर से भगवत धाम चले जाते हैं, उस टाइम में गलती से फिर से कभी ऐसा कोई विचार आया ना, तो कृष्ण हमें एलसीडी पे दिखा देंगे पूरा कि देखो पिछली बार भी ना तुम्हें ऐसे इच्छा आई थी, और तुम गए थे बेटा, और करोड़ों साल बाद फिर वापस आए, तुम इस योनि में थे, उस योनि में थे, ऐसे जी रहे थे, वैसे जी रहे थे। वो देख के हम बोलेंगे भगवान नहीं जाना है मुझे, तो फिर हम वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन एक मौका तो हमें देते हैं, और वो एक मौका कितना लंबा चलेगा बता नहीं सकते हम, ठीक है। जी। और वो यहाँ पे आते हैं तो परमात्मा के रूप में आते हैं, जब वहां पे होते हैं तो परमात्मा नहीं होते हैं, वहां पे भगवान साक्षात होते हैं। भगवान के तीन होते हैं, एक तो उनका स्वरूप, जो भगवान का जो स्वरूप है पर्सनली, जैसे कृष्ण थे अर्जुन के साथ, वो वाला एक रूप है। एक अव्यक्त है, जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है, जो अव्यक्त मूर्ति की तरह वो पूरे विश्व में फैले हुए रहते हैं। और तीसरा है परमात्मा। तो ये परमात्मा हृदय के अंदर रहते हैं। जिस दिन हम भगवत धाम वापस चले जाते हैं ना, तो ये परमात्मा इधर ही रह जाते हैं, मतलब वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं ना।
बट यहाँ पे आते हैं तो हमारे साथ एज ए परमात्मा बन के आते हैं, बिकॉज ही वांटेड टू बी देयर। जैसे बच्चा कितना भी बाहर चला जाए, उसके पिता का नजर रहता है बच्चे के ऊपर, तो वैसे वो नजर रखने के लिए हमारे साथ आते हैं। किसी भी योनि में हो, हम मच्छर बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, वो हमारे साथ ही चलते रहते हैं। ओके। जी प्रभु जी। Yep. जी प्रभु जी, मुझे ना ये जो अभी होस्ट का जो प्रश्न किया था उससे संबंधित ही है मेरा, कि जैसे आपने बताया सर, जब हमारे शरीर में ऑलरेडी एक आत्मा है तो दूसरी प्रवेश कैसे कर जाती है? कर सकती है, ऐसा है चांस, हावी होने देते हैं हम। जैसे दूसरे विचार हमारे अंदर आ सकते हैं ना, जी वैसे ही हम दूसरी आत्मा को भी एंट्री दे सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररीली रहेगा, पूरा वो ऑपरेट नहीं कर सकता, ओकेजनली कर सकता है। जैसे अगर आप एक कार में आप ड्राइवर हो, तो बाजू वाला बैठा व्यक्ति भी बोलेगा मैं भी स्टीयरिंग चलाऊंगा, मैं भी एक्सीलेटर पे पैर रखूंगा, राइट। लेकिन वो लिमिटेड एक्सेस रहता है। अगर वो चलाने वाला वीक है ना, तो बाजू वाले को हावी होने देगा। लेकिन चलाने वाला स्ट्रांग है ना, वो एक थप्पड़ मार के बोलेगा बाजू में बैठ, डिस्टर्ब नहीं करने का। कभी कभी बच्चे भी कूदते रहते हैं हमारे ऊपर कि मैं गियर बदलूंगा, मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा, इजंट इट। तो एक गाड़ी में दो ड्राइवर हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ड्राइवर है उसको स्ट्रांग रहना चाहिए, अदरवाइज दूसरे लोग भी ड्राइवर की जगह लेने का प्रयास करेंगे। ओके। अभी जैसे आपने बताया कि जो सुसाइड करते हैं उन्हीं के संग मतलब ये चीजें होती हैं। जैसे ज्यादातर कभी या कभी हमने देखा है कि किसको मार दिया जाता है या मर्डर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, या मतलब बड़ा होने के बाद इस बदले की भावना से भी आत्माएं कभी कभी एग्जिस्ट कर जाती हैं। कभी तो कभी। जी लेकिन इसको जितना फिल्मों में दिखाते हैं ना, उतना ड्रामेटिक नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राइट। ये चीजें होती हैं कि मतलब आत्माएं अपने क्या मतलब उनको भी प्रभु जो है परमिशन नहीं देते कि आप एकदम से किसी नई बॉडी में आ जाओ? वो वो खुद रेडी नहीं होते हैं ना, वो अपने पुरानी बॉडी से इतने अटैच होते हैं, वो बोलते हैं मैं जब तक मेरा प्रतिशोध नहीं होगा मैं दूसरी बॉडी नहीं लूंगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल होता है। अब ये एग्जैक्टली कितना टाइम मिलता है, कितना फ्रीडम मिलता है, ये हम जान नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा बहुत ही शरीर से अटैच है, जैसे आप देखना आपके घर में जो छिपकलियां कॉकरोच आते हैं ना, वो सारे इस आपके आप जिस घर में हो ना, उस घर से अटैच्ड है, इसलिए फिर से दूसरी योनि में आके उसी घर में रहते हैं। ओके। तो घर से बहुत अटैच हो जाते हैं, राइट। जी तो बहुत सारे ऐसे फनी स्टोरीज भी होते हैं कि कौन लोग कैसे बदल जाते हैं और कितने अटैच रहते हैं। मे बी सम टाइम लेटर वी कैन शेयर। जी यस धन्यवाद। मुनीश। यस मुनीश शर्मा जी, हाँ आपका सवाल था। हाँ, प्रभु जी मैं ये पूछा था, बॉडी में जो आत्मा का पीरियड है कैसे, किस चीज पे डिपेंड करता है? ये कर्मों पे डिपेंड करता है कि कर्मों पे, किस चीज पे करेगा? कर्मों पे डिपेंड करता है प्रभु। एक्चुअली हमारा जो काउंट होता है ना, वो ब्रेथ काउंट पे डिसाइड होता है। मतलब इस शरीर में हम इतने श्वास लेंगे, ऐसा हमारा कैलकुलेशन होता है। तो जो हम्म। एस्ट्रोलॉजी देखने वाले होते हैं ना, जैसे मेरी सिस्टर और उनके ससुर जी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी देख के बता सकते हैं कि बंदा किस उम्र में उसकी मृत्यु हो सकती है। बट उनके एथिक्स ऐसे होते हैं कि वो बताते नहीं हैं, बट दे कैन एक्चुअली फिगर आउट कि किस व्यक्ति का कितना आयु है। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी चैट होती है ना, उसको बोलते हैं कार्मिक लैंग्वेज। यानी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कितने दुख मिलने वाले, कितने सुख मिलने वाले, कितना मान कितना अपमान, कितना यश कितना अपयश, कितनी आयु होगी, सब कुछ लिखा हुआ रहता है हमारे ऊपर, राइट। तो भक्ति जब हम करते हैं ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे इसके हिसाब से चलता रहेगा। और नंबर ऑफ ब्रेथ काउंट के ऊपर भी हमारा आयु रहता है। तो इसलिए कुछ लोग योगीज जो होते हैं वो बहुत स्लोली ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो हजारों साल तक भी रह सकते हैं। वो एक ब्रीथ में 1 साल भी निकाल सकते हैं, इतना एक्सपर्टाइज रहता है उनके पास। तो इसलिए उनकी आयु ज्यादा रहती है। तो ये सालों में काउंट नहीं होता है, ब्रेथ काउंट में होता है। और कर्म के हिसाब से, हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से हमें कितना भुगतना है सुख और दुख, उसके हिसाब से हमारा लाइफ टाइम डिसाइड होता है। कितने जन्म लेंगे, कौन सा जन्म लेंगे, किस पशु योनि में लेंगे, कौन से पेड़ बनेंगे, ये सब फिक्स होता है। केवल जब हम मानव होते हैं ना, उसी टाइम पे ही हमको चांस मिलता है हमारा भाग्य बदलने का। और जितना भी हम कर्म करेंगे उसका हिसाब हमको बाकी पशु योनियों में जाके पूरा करना होता है। पूरा करने के बाद फिर से हमको ह्यूमन लाइफ मिलता है, और फिर जो हम करते हैं उसके हिसाब से फिर आगे लाइफ। इसी योनि को, मनुष्य योनि को ही कर्म योनि बोलते हैं। बाकी जो जानवर होता है ना, मान लो अगर शेर किसी हिरण को मार रहा है, कोई पाप नहीं है। लेकिन हम अगर हिरण को मारेंगे तो पाप है। क्यों?
क्योंकि शेर हिरन को मारना वो जंगल, लॉ ऑफ जंगल है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाना जंगल में चलता है, जानवर के लिए वो अलाउड है, लेकिन इंसान के लिए अलाउड नहीं है। इसलिए हमें पाप या पुण्य लगते रहता है, जानवर को नहीं लगता है, क्योंकि जानवर वो सोचता ही नहीं है अरे इसको मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, भूख लगती है तो वो मार देता है बस। वो केवल, हम 4th या 5th सेशन में देखेंगे ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ का डिफरेंस क्या है, उस टाइम पे मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है प्रभु? क्या ऐसा भी एग्जाम्पल्स हैं कि इंसान अच्छे कर्म करता है और फिर वो इंसान की योनि में आ जाता है? हाँ हाँ, अच्छे बहुत बार। कर्म। अच्छे कर्म करेंगे तो हम मतलब इंसान अगर अच्छे कर्म करता है तो उसको इंसान का ही जीवन मिल सकता है। मिल सकता है। जैसे कि आप मान लो आप एक कंपनी में मैनेजर के तौर पे अच्छे से काम किए, तो जब आप कंपनी बदलोगे या तो मैनेजर का पोजीशन रहेगा या फिर उसके ऊपर का पोजीशन रहेगा। लेकिन जब आपको मैनेजर की पोजीशन मिली, आपने क्लर्क की तरह कुछ काम नहीं किया, सब कुछ नेग्लेक्ट किया, दूसरी कंपनी में जब आपका इंटरव्यू होगा तो पता चल जाएगा कि आप मैनेजर बनने लायक नहीं हो। तो फिर आपको बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लर्क बनाएंगे, नहीं तो जाओ, मैनेजर की पोस्ट तो आपको नहीं दे सकते, आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। तो सिमिलरली हम मानव जन्म मिलने के बाद मानव की तरह जिएंगे ना, तो नेक्स्ट भी मानव मिल सकता है या फिर उससे बेटर मिल सकता है, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे। तो डिपेंड्स ऑन अस। ओके। प्रभु जी, आपने जो बॉडी और आत्मा का तो काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, डिफरेंस समझ आ गया। मैं ये जानना चाह रहा था, आत्मा, दिल और दिमाग, इनका आपस में क्या रिलेशन रहता है? ओके। तो ये जो दिल और दिमाग जो है ना, नॉर्मली दिमाग या फिर दिल या फिर बुद्धि, इन सबको हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं इस वर्ड्स को। जैसे तेलुगु में भी हृदय को और मन को दोनों को एक ही वर्ड से संबोधित करते हैं। तेलुगु में बोलते हैं मनस्सु। जैसे मैं आपको दिल से चाहता हूँ, मैं आपको पूर्ण मन से चाहता हूँ, ऐसा बोलने लगते हैं। बट वहाँ पे वो हृदय को संबोधित कर रहे हैं या फिर माइंड को संबोधित कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी क्रूड हो गई है, बट एक्चुअल में दिल यानी हृदय। तो हृदय को बोलते हैं सीट ऑफ इमोशंस। जो हमारे सारे फीलिंग्स और इमोशंस जहाँ पे स्थित होते हैं, उसको हम हृदय बोलते हैं। और दिमाग जो होता है, कभी कभी हम दिमाग को ब्रेन भी बोलते हैं, दिमाग को माइंड भी बोलते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ब्रेन खराब हो गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई, ऐसे बोलते रहते हैं, राइट? तो ब्रेन जो होता है उसको हम कभी दिमाग बोलते हैं। और जो हमारी एक्टिविटी होती है, बुद्धिपूर्वक होती है या फिर फुलिश होती है, तो उस टाइम पे भी हम उसको दिमाग बोलते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो देर आर फ्यू वर्ड्स विच यू हैव टू बी वेरी क्लियर। वन इज हार्ट, माइंड, यानी हृदय और मन। तो ये फिक्स हो जाइए। तो जब भी हम यहाँ पे संबोधित करते हैं, हम मन को संबोधित करते हैं। यहाँ पे जब संबोधित करते हैं तो हम हृदय को संबोधित करते हैं। तो मन के कारण कुछ एक्सपीरियंसेस हमें आते रहते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस आके हृदय में बैठ जाते हैं, राइट? तो सीट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इज हार्ट, बट माइंड इज द इंटरफेस। जैसे अगर मान लो हार्ड डिस्क है आपकी हृदय, तो हार्ड डिस्क में क्या है आपको कैसे पता चलेगा, या फिर किस प्रकार से आप उसको अंदर भेजोगे? थ्रू यूजर इंटरफेस। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो आप मन समझ लीजिए। और उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से ही आप कुछ डाउनलोड करते हो, जो आप डाउनलोड करते हो वो जाके कहाँ पे रहता है? आपके हार्ड डिस्क में रहता है, राइट? तो ये ऐसा थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कर सकते हो। सो यानी आवर आत्मा का रिलेशन है ना, दिलो दिमाग से कुछ? है। क्योंकि आत्मा से ही तो चेतना मिलती है, तब जाके तो पता चलता है सब कुछ। जैसे आपको सिंपल बोलूं, तो आप बैठे हो ना जिसके सामने, राइट? आप मोबाइल के सामने हो या लैपटॉप के सामने? मोबाइल के सामने। मोबाइल के सामने। तो मोबाइल में दो चीजें हैं, उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ओके। और आप हो, आप कौन हो? आप यूजर हो। तो आप आत्मा हो, हार्डवेयर आपका सूक्ष्म स्थूल शरीर है, सॉफ्टवेयर आपका सूक्ष्म शरीर है। ओके। और उस सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का आपके साथ संबंध है कि नहीं? आप बंद करोगे तो बंद हो जाएगा, आप चालू करोगे तो चालू होगा। कभी कभी आप कुछ और खोलना चाहोगे, कुछ और ही खुल जाएगा। अगर आपका फ़ोन ख़राब है तो आप कहीं और क्लिक करोगे, कहीं और आ जाएगा। कभी कभी फ़ोन हैंग हो जाता है, इजंट इट? तो जब फ़ोन हैंग होता है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जी।
आता है, राइट? अगर फोन अच्छे से चल रहा है तो आपको अच्छा भी लगता है। तो फोन अपने आप ही कुछ कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है, और आप उसके थ्रू कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो यू बोथ आर इंटरनली कनेक्टेड। तो वैसे ही आत्मा, दिल, दिमाग सब इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन किसकी वजह से कितना फर्क पड़ रहा है इसको हम ज्यादा ट्रेस नहीं कर सकते। ओके, जी। फाइन। यस, स्वाति अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि आत्मा किसी और के शरीर में भी एंट्री कर सकती है, तो जैसे ये जानना है कि मतलब कैसा पता चलता है आत्मा को कि वह उसके शरीर में अपन प्रवेश कर सकते हैं बिल्कुल? मतलब आप आत्मा हो और अभी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जैसे सकते हैं? आपने बताया जो नेगेटिव एनर्जी जो रहते हैं, जो दोस्त वगैरह जो शरीर ढूंढते रहते हैं, आपने बताया ना, तो वो शरीर को खोजती रहती थी, तो कैसे वो दूसरे के शरीर को कैसे खोजती है और कैसे एंट्री लेती है? आपने बताया कि जैसे वो वीक रहती है बॉडी, तो वो वीक कैसे होती है वो बॉडी, मतलब कैसा वीक, मतलब क्या क्या चीज है जो वो वीक कर देती है बॉडी को, जो आत्मा को एंट्री मिल जाती है बॉडी के अंदर? जैसे अभी अगर आपके कंप्यूटर में कभी कभी वायरस आ जाता है, या फिर आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है, तो वो क्यों आता है, कहाँ से एंटर करता है? कोई सॉफ्टवेयर में होगा तो, या पता नहीं, या कोई कॉन्टैक्ट में किसी के पास कोई कॉन्टैक्ट के उनके सॉफ्टवेयर में होगा, तो वो उनके थ्रू आ जाता होगा, ऐसा होगा। या तो यानी अगर आपके लैपटॉप में या फिर मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें हैं ऑलरेडी, और आपने बाहर से भी कुछ गंदी चीज़ें उसमें ऐड करने का प्रयास किया, किसी पेन ड्राइव के थ्रू या फिर किसी इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया, तो क्या हो जाता है, वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में अच्छे से एंटीवायरस रखोगे और आपके सिस्टम में गलत चीज़ें आप डाउनलोड नहीं करोगे जहाँ से वायरस आ सकता है, तो क्या होगा, आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड रह सकता है। तो हमें कौन से विचार वीक बनाते हैं? नेगेटिव थॉट्स, जैसे किसी दूसरे के प्रति क्रोध रहना, द्वेष रहना, या फिर असूया रहना। ओके, या फिर और भी कोई भी आप नेगेटिव इमोशन देख लो, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना रखना, या फिर अपने आप के बारे में ही बहुत कम सोचना, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे जीवन में ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत फूटी ही है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ पिटी में रहते हैं, उनको लगता है कि वो सबसे ज्यादा दुखी है और केवल अपने ही दुख में डूबे रहते हैं। तो ऐसे वालों को थोड़ी सी ओपनिंग मिल जाती है, तब जाके ये सोल्स एंटर कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एंटर हो सकता है, ये हम देख नहीं सकते, क्योंकि सोल का साइज जो होता है वो हमको दिखता ही नहीं है। तो फिर वो उसको कब ओपनिंग मिलता है, कब वो अंदर चले जाता है, कैसे होता है, इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। बट बेसिकली हमको ये जानना चाहिए कि हम अगर स्वस्थ हैं, हम अगर अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ हैं, तो दूसरे आत्माएं हम पर अटैक नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे हम देखते हैं इम्यूनिटी कम होता है तो ही तो वायरस अटैक करता है। अब वो किस क्षण में कहाँ से हमारे बॉडी के अंदर घुसा है इसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी बनाए रखो तो आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। इजंट इट? हाँ, और है ना, जैसे अगर कोई आत्मा एंट्री भी कर ली किसी की बॉडी में, तो फिर वो कैसे पता चलता है कि कोई, मतलब कोई अलग दूसरी आत्मा भी अपने बॉडी के अंदर है बिल्कुल? आपने कभी देखे होंगे मूवी में या फिर वीडियोस देखे होंगे भूत उतारने वालों को, देखा ना कैसे हाँ बिहेव करते हैं वो? हाँ। तो ऐसा ही होता है, वो भूल जाता है व्यक्ति को वो कौन है, उसमें अलग अच्छा। सी शक्ति आ जाती है, अलग सा ही बर्ताव होता है, आवाज चेंज होती है, बहुत सारे होते हैं। अभी रात में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, फिर रात को सपने में आएंगे आपको। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। यस, कविता यादव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, अभी आपने बताया कि जैसे दूसरे जीव को सिर्फ जीव मार सकते हैं, मतलब जानवर को जानवर मार सकते हैं, लेकिन अगर हमसे भी ऐसा कुछ हो जाता है तो वो तो हमें पाप लगता है। और करेक्ट। जैसे अब हमारे घर में जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, तो हम्म प्रभु जी उनको हम मार नहीं सकते ना, तो प्रभु जी उसका क्या करें फिर? एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है,
तो इसका हाँ या ना में जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे घर के अंदर कोई कीटाणु बढ़ रहे हैं, कॉकरोच या फिर मच्छर बढ़ रहे हैं, तो इसका एक इंडिकेशन है कि हम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कितना भी साफ रख ले तो कुछ कॉकरोच वगैरह आ ही जाते हैं। तो उस टाइम पे ये हमारा पर्सनल डिसीजन है कि हम सेफ्टी के लिए और क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए उनको मार रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है या फिर उनको मारने में हमें मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भगवान को प्रे कर सकते हैं कि अभी तो मुझे इन्हें मारना पड़ रहा है, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दो कि मुझे इन्हें मारने की जरूरत ना पड़े, राइट। जैसे मैं रोज गाड़ी निकालता हूँ अपने घर से गेट के बाहर, तो गेट के पास ना बहुत सारी चींटियां होती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि बचा बचा के उन्हें कुछ ना हो, लेकिन कितना भी ट्राई कर लेना हम सबको नहीं बचा सकते। तो उस टाइम पे हमको एडजस्ट करना चाहिए कि देखो, आई विल ट्राई मैक्सिमम कि मैं किसी को ना मारूं, बट फॉर द हायर पर्पस अगर मुझे मारना पड़ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मंदिर में जब हम वॉशिंग करते हैं तो बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं, राइट, बहुत सारी शायद कॉकरोच भी मर जाते हैं, बट पर्पस क्या है, उन्हें मारना तो नहीं है ना, क्लीनलीनेस रखने का है ना। तो इसलिए पहला आप कीजिए कि घर को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए, और दूसरा देखिए अगर उनको मारे बिना बाहर निकाल सकते हैं क्या। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे अगर मच्छर काट रहे हैं तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, ओडोमास लगा लो आपके बॉडी के ऊपर, उसको मारने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आजकल के मच्छर ना वो ओडोमास को भी एंटीडोट बना लेते हैं, ओडोमास लगा लो फिर भी काटने लगते हैं, तो फिर अब क्या करेंगे राइट। तो कुछ धूप वगैरह ऐसे लगा दो जिससे मच्छर घर के बाहर निकल जाए, आपको मारने की आवश्यकता ना हो। तो ऐसा हम ट्राई कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली बिना जीव हिंसा के हमारा जीवन चलता ही नहीं। जैसे दूध गर्म करते हो आप तो बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। अगर आपको बुखार आया, वायरल फीवर आया, तो एंटीबायोटिक्स लेकर हम अंदर के कीटाणुओं को मार ही देते हैं ना। तो सम थिंग्स वी हैव टू डू, कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए भक्ति करना आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि हम भगवान को साक्षीभूत बनाकर बोल सकते हैं कि भगवान, मैं इस पर्पस के लिए इन्हें मारना पड़ रहा है, अदरवाइज मुझे उनके प्रति कोई द्वेष या कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। तो प्लीज फॉरगिव मी, एंड जो बाकी जीव मेरी वजह से मर रहे हैं उनको भी अच्छा लाइफ मिले, ऐसा कुछ आप कीजिए। तो इस भावना के साथ रहेंगे तो कृष्ण बोलेंगे आई विल टेक केयर। जैसे 18.66 में बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे जो हाथों तुम्हारे हाथों कुछ पाप होंगे, राइट, लेकिन उसको मैं संभाल लूंगा। इसलिए हम भोजन को ना नैवेद्य बनाकर, मतलब भोग लगाते हैं भगवान को, बोलते हैं कि आप पहले एक्सेप्ट करो फिर ही हम खाएंगे एज अ प्रसाद। क्यों? क्योंकि खाना बनाते टाइम भी हम बहुत सारे कीटाणुओं को मार देते हैं। जब आप खाना गर्म पका रहे हो तो मैनी बैक्टीरिया विल डाई, तो उन सबका पाप नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम भगवान को देते हैं। तो वो पाप निकाल के हमको सिर्फ पुण्यवान या फिर स्पिरिचुअल फूड जो होता है वही वापस देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए, तो हमारा कर्मा गलत नहीं होगा। तो ठीक है माता जी, यू गॉट अंडरस्टैंडिंग? आई अंडरस्टैंड प्रभु जी, बट पहले ऐसा होता था प्रभु जी, जब मैंने भक्ति स्टार्ट नहीं की थी तब मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। उस टाइम तो ये होता था कि मैं मार देती थी, क्योंकि किचन में कॉकरोच बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और बहुत आता है। एक्चुअली अब हिम्मत नहीं होती है प्रभु जी, जब से पता चला है ना कि ऐसा होता है कि हम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पाप लगता है, तो प्रभु जी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। और एक्चुअली पूरे घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो मतलब इतना होता है कि आगे बढ़ने से पहले भी कि कहीं उन पे पैर ना रखा जाए या फिर उनको मेरी वजह से हार्म ना हो। तो प्रभु जी ये बहुत टफ सिचुएशन है और या प्रभु जी मुझसे निकला नहीं जा आपके रहा है। नहीं नहीं, आप देखो क्या होता है कि करुणा रहनी चाहिए, लेकिन हाँ उसके जी, साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने वैसे ही आपके घर को छोड़ दिया बिना कॉकरोचों को मारे, अगर उसकी वजह से कोई बीमारी आपके घर में फैल गई और आपको कुछ हाँ हो जी, गया, आपके परिवार को कुछ हो गया, हाँ जी, तो ये बेटर है या फिर उनका मरना बेटर है? हाँ जी। क्योंकि मानव जन्म जो होता है, मनुष्य जन्म जो होता है वो दुर्लभ होता है। इसलिए उसके संरक्षण के लिए कुछ क्लीनलीनेस हमको रखना पड़ता है, और उसमें क्या हिंसा होती है, होती है। घर आप साफ करते हो तो कितने स्पाइडर्स मर जाते हैं, आपको कोई दिखता भी है क्या? लेकिन आप नहीं प्रभु जी, घर में बट भगवान अभी कैसे ऐसा रहेंगे? कर सकते हैं कि कोई मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, कोई दवाई आती है वो रख सकते हैं प्रभु जी। या अगर ट्राई कीजिए, कुछ होते हैं ना लक्ष्मण रेखा वगैरह, हाँ जी, एटलीस्ट तो आप प्रिकॉशंस लीजिए, लेकिन ये कभी मत एक्चुअली सोचिए प्रभु कि जी क्लीनिंग तो होती है, क्योंकि घर क्लीन किए बिना तो कुछ होता ही नहीं है।
तो Yeah. बट फिर भी प्रभु जी एक्चुअली यहाँ पे नाले वाले ज्यादा है तो उसमें से आ जाते हैं प्रभु जी। तो क्या कर सकते हैं, घर बदल दो, हो सकता है। नहीं प्रभु जी। तो कुछ चीजें आपके जो कंट्रोल में है वो करने का प्रयास कीजिए, बाकी भगवान से प्रार्थना कीजिए, और दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। वेलकम माता जी। कोई फाइनल सवाल? ऑल क्वेश्चंस डन? यस, कविता यादव ने आज अभी पूछ लिया। यस, यहाँ पे कोई फोन बात करना चाहता है। Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max। आपका नाम क्या है वैसे? ये तो आपके फोन का नाम है। राहुल देव शर्मा सर। हरे कृष्णा ओ, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए शर्मा मैंने जी। मैंने प्रभु जी वो एक मैसेज भी डाला था हाँ, अभी वो क्वेश्चन आंसर सेशन में कि वो जो लोगों को देवता आते हैं वो क्या होते हैं। लोगों को देवता आते हैं, देवी देवता आते हैं ना। देवी देवता आते, अच्छा वो क्या? हाँ, हाँ। वो क्या होते हैं मतलब। एक्चुअली मैं तो उसको मेंटली डिसऑर्डर समझता हूँ, पर एक्चुअली में क्या है। एक्चुअल में ये जो कुछ देवी देवताएं होते हैं, स्पेशली जो ग्राम देवता होते हैं, तो उनके पास हाँ शक्ति होती है कि वो किसी और को पोजेस करे। जैसे रिसेंटली एक मूवी भी आई कंतारा बोल के, आप अगर आपने हाँ देखी है सुनिए, तो दैट हाँ पोजीशन सुनिए। इज, हाँ, शास्त्रिकली भी उसके एविडेंस है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग ना पॉपुलैरिटी बनने के लिए सच में कर रहे हैं या फिर वो कुछ ऐसा ही झूठा बर्ताव कर रहे हैं, उसको हम परख नहीं सकते। तो ये ये हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पे कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि कोई पॉपुलर बनने के लिए ऐसा कुछ एक्टिव कर रहा है या फिर सच में उसमें कोई आह्वान हुआ है, तो ये बता नहीं सकते हम, राइट। तो इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि हम अगर नहीं। बोलेंगे कि ये नहीं आता है ये, तो ये अपराध हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे आता है, तो फिर हम बेवकूफ़ बन जाएंगे कि किस में आता है किस में नहीं आता है, हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते प्रभु जी इसके बारे में। आते हैं कुछ लोग, आत्माएं आते हैं, कुछ लोगों का मेंटल डिसऑर्डर होता है, उन्हें लगता है आया है, राइट। जैसे कभी कभी कुछ लोग ना मूवीज देखकर पागल हो जाते हैं, हाँ राइट। तो उन्हें लगता है कि किसी ने पोजेस किया, बट इट मे नॉट बी ट्रू। और कुछ या लोगों को रियलिटी में होता भी है। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट केस, जहाँ पे एलिमेंटल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे एनर्जी बींग्स होते हैं, वो आके कुछ हरकतें करते हैं। तो दिस इज ऑल लाइक वी आर अलाउिंग देम टू एंटर इनटू आवर बॉडी, एंड सम पीपल आउट ऑफ देयर ओन इमेजिनेशन, राइट, करने लगते हैं। तो हाँ प्रभु जी। ये, और यस ए, बोलिए। ए, ए, एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे हम्म। ये कहते हैं वो मतलब वो पितृदोष है वो, क्या जैसे कभी पंडितों के पास चले जाते हैं। हम्म। तो वो क्या भूत है। उतारने के लिए। नहीं नहीं, भूत उतारने के लिए नहीं। मैं तो भूतों को मानता ही नहीं था, वो तो आपके आज सेशन में माना है कि भूत भी होते हैं। होते हैं, मैं हाँ। तो मानता ही नहीं हूँ भूत। हाँ। तो आपके सेशन में वो क्वेश्चन पूछा था तो माता जी ने, जब आपने जवाब दिया उसके आधार पर मैंने आप विश्वास क्या किया पूछ कि रहे थे? पितृदोष कुछ थे? ये मतलब कुछ के भाई वो पितृदोष है तुम्हारे, वो पूर्वज है वो, गंगा जी नहलाओ उनको, और वो हम्म। इस टाइप का होते हैं, कहते हैं, मतलब होते हैं पंडित जी करेक्ट, कहते हैं मतलब। करेक्ट। तो वो क्या चीज है सर? वो एक्चुअली तो कुछ उपचार होते हैं, यानी जैसे हमारा फैमिली के साथ रिलेशन होता है, जैसे हमारे पूर्वज रहे ना रहे, उनकी हाँ प्रॉपर्टी को तो हम एंजॉय करते हैं ना। हाँ तो वैसे ही उनके कुछ कर्म के फल होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं, या फिर उनके कुछ अपूर्ण इच्छाएं होते हैं, तो उसका भी कभी कभी हमें जवाब देना पड़ता है। तो ये होते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही है? अभी क्या है, आज की डेट में ना आप जाके किसी पंडित जी से मिलो तो बहुत कम भरोसा होता है कि वो जेन्युइनली कुछ हमें सच बता रहे हैं या फिर पैसे लेने के लिए कुछ और कहानी बना रहे हैं। हाँ। नहीं वैसे जनरली अधिकतर यही चीज बताते हैं कि तुम्हारे घर में वो ऐसे वो क्योंकि आप आप, पता नहीं लगा सकते ना। हाँ वो पता नहीं लगा सकते, वही बात है। तो ये वही है, ये सब्जेक्ट ऐसा है ना एस्ट्रोलॉजी का, स्पिरिचुअलिटी का, कि आंखों हम्म के सामने सब कुछ नहीं दिखता है। इसलिए कुछ लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखो, हम बोलते हैं एज अ डिवोटीज, क्या बोलते हैं कि जो भी आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं या फिर कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ पूर्वजों का कुछ हिसाब बाकी है, ये हाँ सब कृष्ण टेक केयर कर सकते हैं। तो हाँ आप इस और उस उपचार के पीछे पड़ के आप ज्यादा टाइम और आपका पैसा वेस्ट ना करो,
क्योंकि सब कुछ कृष्ण के अधीन में है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो कृष्ण देखेंगे। अगर कोई पुराना अकाउंट है उसको क्लियर करना है, या फिर कुछ है, जैसे आप देख लो, आप अगर मूवीज देखते हो तो कभी कभी एक चोर को, एक मुजरिम को भी एक मौका दिया जाता है कि क्या आप मेरे लिए इन्फॉर्मर का काम करोगे, क्या आप हमारा हाँ, डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे। हाँ, पुलिस के गवाह बनोगे, सरकारी हाँ, गवाह। तो क्या हो जाता है, पुराना रिकॉर्ड उनका एरेज हो जाता है, हाँ। राइट। क्योंकि अभी तुम चोर थे, मुजरिम थे, लेकिन नाउ यू आर आवर एजेंट, राइट। तो सिमिलरली हमारे बाकी अकाउंट भगवान एरेज कर देंगे अगर हम उनके एजेंट बनेंगे तो। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम, मुझे यस माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन था कि हाउ टू एक्सप्लेन किड्स अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड एंड आत्मा के बारे में, जैसे 4-5 साल के बच्चों को। 4-5 साल के बच्चों को पहले तो आप उनको कथाएं सुनाइए, जैसे प्रहलाद महाराज जी के बारे में बताइए, नरसिंह देव के बारे में बताइए, ध्रुव महाराज जो 5-5 साल के बच्चे थे, लेकिन उनके लिए भगवान आए थे। तो स्टोरीज सुनाइए उन्हें। फिलॉसफी समझ में नहीं आएगा, तत्व ज्ञान ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये जो चंदा है, ये जो सूरज है, ये ना आपने बनाया, ना मैंने बनाया, ना पापा ने बनाया, ना दादाजी ने बनाया, ना किसी और ने बनाया। तो किसने बनाया? तो इसको भगवान ने बनाया। ये जो हवा है हम जो ले रहे हैं, ये जो पानी है हम पी रहे हैं, कोई नहीं बैठ के तैयार करता है पानी को, हवा को। तो किसने तैयार किया? भगवान ने तैयार किया। इसलिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और जो अगर भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं और भगवान के प्रति भक्ति नहीं करते हैं, तो हिरण्यकशिपु का क्या हाल हुआ। और प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे थे, लेकिन कितनी अच्छी भक्ति करते थे, तो उनके लिए भगवान आए, उनका बचाव किया। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो यू शुड टेल सम मॉरल थिंग्स एंड सम साइंटिफिक थिंग्स विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बच्चों को। और बहुत सारे बुक्स भी होते हैं इस्कॉन में बच्चों के लिए, तो वो आप स्टोरीज उनको सुना सकते हैं बेड टाइम पे। एंड धीरे धीरे से थोड़ा सा सीड आप डाल दो, फिर वो पौधा बनेगा, आगे जाके पेड़ बन जाएगा भक्ति का। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत वेलकम। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। और उनको स्पेशली प्रसाद खिलाइए मंदिर से, वो बहुत ही प्रभावित कर सकता है उनको। और उनको जी प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी मैंने अभी रिसेंटली मतलब बच्चों के लिए भगवत गीता की क्लास स्टार्ट की, बट हाँ, सम नाउ लाइक आई एक्सपेक्टेड कि मोर देन लाइक 5 years to 10 years आएंगे, बट नाउ मोस्ट ऑफ द किड्स आर लाइक अंडर 5 years. तो So उनको now सिर्फ श्लोक पढ़ाइए उनको, और स्टोरीज सुनाइए। क्यों? ओके ओके प्रभु जी। या उनको फिलोसफी नहीं, सी फिलोसफी हमको ही, मैं पिछले 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, आपको भी बोर आ रहा होगा ना कि प्रभु जी कब बंद करेंगे, राइट। तो फिर बच्चों को आप 10 मिनट फिलोसफी बोलेंगे, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो बोलेंगे मम्मी मत डराओ मुझे। राइट। तो डोंट गिव देम फिलोसफी, गिव देम पास टाइम्स। लीलाएं सुनाओ भगवान की, प्रभु रामचंद्र के बारे में सुनाओ। अभी एक नवी मूवी भी आ रही है, आने वाली है ना, आदि पुरुष, लेके जाओ उनको और दिखाओ, बोलो कि ये रामचंद्र है, ये रावण है, दिस इज अ बैड गाय, दिस इज अ गुड वन, सीता मैया है, हनुमान जी हैं, तो फिर यू कैन डू इट। ओके, एक्चुअली आई स्टे इन दुबई प्रभु जी, तो यहाँ पे हम ना सोसाइटी में रहते हैं। ओके। सो ऑर्डर्ड वन बुक फ्रॉम मायापुर, तो फिर मैं अपनी मतलब बच्ची को सिखा रही थी उसमें से, देन आई गॉट अ आइडिया कि दुबई लाइक में, दुबई में कहाँ पे रहते हैं आप? मैं शारजा और दुबई के बॉर्डर में रहती हूँ। अच्छा, क्योंकि बुर दुबई में ना एक दामोदर देश बोल के एक ये है अपना यस प्रभु कम्युनिटी जी, है। मैं वहाँ पे जाती हूँ। जाते हो ना aquarium में? वहाँ पे एक नरसिंह राव प्रभु है, आई थिंक उनका नाम नरहरि प्रसाद दास है, नरसिम्हा प्रसाद दास। ओके तो वो प्रभु जी पिछली बार आए थे यहाँ पे, मतलब 1-2 हफ्ते पहले इंडिया आए थे। वो भी एसडीआर ज्वाइन किए थे, मतलब वो ऑलरेडी बहुत सीनियर भक्त हैं, लेकिन वो हमारा क्लास ज्वाइन किए थे। तो जब हैदराबाद आए थे तो वो हमसे मिले थे। तो यू कैन गेट कनेक्टेड टू दैट प्रभु जी ऑल्सो, इज अ वेरी नाइस, मतलब बहुत सीनियर है वो, लेकिन इज अ नाइस पर्सन। तो ऐसे आप भक्तों से मिलिए और उनके बच्चों को वो क्या सिखा रहे हैं, उधर से भी आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, वेलकम। ओके, तो आज हम इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करें। कोई प्रश्न रह गया तो हम कल लेने का प्रयास करेंगे। कुछ अगर चैट बॉक्स में आया, मैं अगर मिस करता हूँ, तो आप
हाथ राइज करके, हैंड राइज करके मुझे याद दिलाने का प्रयास कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम कल फिर से मिलेंगे। कल कर्मा के बारे में हम बात करेंगे, तो उसके बारे में भी बहुत सवाल आने वाले हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बहुत अच्छी अमेजिंग स्टोरी है धृतराष्ट्र की, वो आप मुझे याद दिलाइए, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे बोल। हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु एवरीवन। जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण गुड नाइट प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा, गुड नाइट, सी दंडवत यू प्रणाम। टुमारो। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद, प्रणाम, सी यू टुमारो। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।